दोस्तों वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो में मैं आपको फुल एक कैरेक्टर ड्रॉ करके दिखाऊंगा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। देन इसके बाद इस कैरेक्टर को मैं ड्राइंग कार्टून 2 पे ऐड करूंगा, वहां आपको थोड़ा बहुत मैं एनिमेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये कैरेक्टर खास करके मैं ड्राइंग कार्टून 2 के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसे क्रोमाटून या किसी भी और एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर पाओगे। आज के इस एक वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा किस तरीके से रेफरेंस इमेज से प्रोफेशनल तरीके से रिगिंग किया जाता है, शेडो इफेक्ट किस तरीके से लगाया जाता है कैरेक्टर्स में, कलर वगैरह किस तरीके से किया जाता है। साथ में IBIS पेंट के काफ़ी सारे एडवांस टूल्स को हम यूज़ करेंगे और ड्राइंग कार्टून 2 में किस तरीके से हम प्रोफेशनल एनिमेशन कर सकते हैं वो सीखेंगे। बहुत लोगों को ड्राइंग कार्टून 2 में कैरेक्टर्स क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो भी मैं आज के वीडियो में आपको सारा का सारा सोल्यूशन बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं, ये IBIS पेंट मेरा ओल्ड वर्जन है। अगर आप प्ले स्टोर से यूज़ कर रहे हो न्यू वर्जन, तो उसमें ना कर्व टूल यूज़ करने के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको ओल्ड वर्जन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, वहाँ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, अगर आपको सच में सीरियसली कुछ सीखना है तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसे एक बार में कंप्लीट कर लो, आप आराम आराम से देखना। 24 आवर्स के लिए ये वीडियो लाइव स्ट्रीम पे चलता रहेगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो इसे शेयर भी करना। और अगर इस वीडियो में अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो आने वाले टाइम में मैं इस तरीके का लाइव स्ट्रीम और भी करूँगा, ठीक है, जिसमें आपको एक ही वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और हो सके तो कॉपी और पेन लेके बैठना, कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट नोट्स होगा तो उसे नोट डाउन कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे IBIS पेंट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे माई गैलरी पे मैं क्लिक करूँगा। देन मैं नीचे प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से 1:1 रेशियो का 4096 रेजोल्यूशन का एक ब्लैंक कैनवास ले लूँगा, ठीक है। ये 4K रेजोल्यूशन का ब्लैंक कैनवास है। अब यहाँ से मैं लेयर पे जाऊँगा और कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो रेफरेंस इमेज है उसे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शिव जी का कैरेक्टर बनाने वाला हूँ। आज तक मैंने कभी भी अपने चैनल पे गॉड का कैरेक्टर नहीं बनाया है। थोड़ा सा दिक्कत देता है नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर में। अगर हम इस तरीके का कैरेक्टर बनाएं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से आप लोगों को सिखा पाऊँ। अब कैरेक्टर बनाने से पहले हमें कैरेक्टर का कौन कौन सा पार्ट ड्रॉ करना है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट किया। अब मैं जहाँ जहाँ पे सर्कल बनाऊँगा, आप लोग देखना, हमें ये एक पार्ट बनाना होता है, हैंड में ये एक पार्ट होता है और नीचे एक पार्ट होता है। मतलब एक हैंड में टोटल 3 पार्ट होते हैं जिसे हमें ड्रॉ करना होता है, ठीक है। और ये लेफ़्ट हैंड है। अगर यहाँ पे त्रिशूल नहीं होता ना तो हम लेफ़्ट हैंड को ही कॉपी पेस्ट करके राइट हैंड में चिपका देते, लेकिन यहाँ पे है त्रिशूल, तो इसके लिए हमें इस पार्ट को पूरा का पूरा ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ये त्रिशूल वाला पार्ट है ना, और यहाँ पे रिस्ट आपको दिख रहा है जहाँ पे मैंने बॉर्डर बनाया है, ये पार्ट, ये दोनों पार्ट को हमें एक साथ ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब कि ऐसा समझो, जो कैरेक्टर का राइट हैंड है और जो त्रिशूल हाथ में पकड़ा हुआ है ना, ये दोनों पार्ट को हमें एक साथ ड्रॉ करना है। देन इसके बाद से अगर मैं बॉडी का दिखाऊं तो हमें ये पूरा बॉडी ड्रॉ करना है। यहाँ जो नीचे कपड़ा ये है ना पहना हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ से पूरा का पूरा हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये जो स्नेक है जो गले में है, ये भी आ जाएगा, इसी बॉडी में ऐड हो जाएगा। इसके बाद से अगर मैं लेग्स का दिखाऊं तो लेग्स में 2 पार्ट है, एक थाई का पार्ट और एक है लोअर लेग्स। इसमें हमें 2 पार्ट को ड्रॉ करना होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखो, जो हमारा ये कैरेक्टर है ना, ये इस तरीके से खड़ा है जिससे हम वॉक एनिमेशन नहीं दे सकते। हमें ये जो लेग्स है, ये 2 पार्ट है ना, जो हमारा लेफ़्ट लेग है उसे भी हमें इसी तरीके से बनाना होगा जिससे हम इसे वॉक एनिमेशन दे पाए। इसके बाद से अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड में भी कुछ कुछ पार्ट है। जैसे कि अगर आप लोग ध्यान से देखो, पूरा का पूरा जो हेड है ये एक पार्ट में आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद से कैरेक्टर के आइज़ को हमें अलग करना होगा, आई ब्लिंक वगैरह के लिए, तो आइज़ को हम अलग से बनाएंगे। यहाँ पे जो माउथ है उसे भी हमें अलग करना होगा। और पीछे का जो आपको हेयर का पार्ट दिख रहा है ना, इसे बिल्कुल अलग करके हमें बनाना होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। अगर अभी के लिए आपको कुछ समझने में इशू आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब मैं ड्रॉ करूँगा ना धीरे धीरे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक एक करके मैं सभी पार्ट्स को बनाना स्टार्ट करता हूँ और मैं स्टार्ट करूँगा बॉडी से। मैं ब्लैक कलर का आउटलाइन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग जो कलर का स्किन होगा कैरेक्टर का, उसका डार्क कलर आप ले सकते हो आउटलाइन के लिए। और यहाँ पे ब्रश साइज़ में 6 पॉइंट रख रहा हूँ। सभी के सभी पार्ट्स में हमें ब्रश साइज़ को 6 पॉइंट ही रखना है, ये याद रखना। उसके बाद मैं यहाँ से लेयर पे आऊँगा और ये जो रेफरेंस इमेज है इसके ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा।
देन मैं प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लूँगा और एक अलग लेयर में हमें ड्रॉ करना है। ये चीज़ याद रखना, जब भी हम बॉडी पार्ट्स को बनाएंगे उसे अलग लेयर में ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर क्लिक करूँगा और वहाँ से कर्व टूल सेलेक्ट करूँगा। अब मैं कैरेक्टर का जो बॉडी है इसे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखो, मैं गले से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बस जो रेफरेंस इमेज का आउटलाइन है, ब्लैक कलर का आउटलाइन है ना, उसी आउटलाइन के ऊपर मैं इस तरीके से कर्व टूल यूज़ कर रहा हूँ और पॉइंट वगैरह बना के उसे अच्छे से सेट करते जा रहा हूँ। अब ये देखने में जितना सिंपल लगता है, काश उतना सिंपल होता, क्योंकि पता है ये बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जिन्हें आर्ट का नॉलेज भी होता है ना, फिर भी यहाँ पे आके ना वो मार खा जाते हैं, यहाँ पे आके उन्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। क्योंकि नॉर्मल कॉपी में आर्ट करना पेंसिल पेन से और यहाँ से डिजिटल आर्ट करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बाकी देखो, अगर किसी के पास स्टाइलस पेन है वो उस तरीके से ड्रॉ वगैरह करके यूज़ कर सकता है, लेकिन मैं तो उंगलियों से करता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई स्टाइलस पेन नहीं है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी बॉडी पार्ट को ड्रॉ करोगे उस एक पार्ट को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। मान लो हम यहाँ पे बॉडी बना रहे, यहाँ पे अगर मान लो कोई आउटलाइन हैंड के ऊपर से जा रहा है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे हैंड है, हम ऊपर से कैसे लेके जाएंगे। तो आपको इग्नोर करना है, जिस पार्ट को आप बना रहे हो बस उसी पे फोकस रखो। अभी आगे चल के समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि हम अभी बॉडी बना रहे हैं ना। इस जगह पे अगर कोई और पार्ट आ जाता है, अगर ओवरलैप भी हो रहा है, एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस पार्ट को बिल्कुल इग्नोर करो। जिस पार्ट को आप बना रहे हो उसी पे फोकस करो बस, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से देखो मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैरेक्टर का फेस है, लेकिन फिर भी मैंने जो गर्दन है उसके लिए मैंने लाइन बना दिया है। अब मैं इसी तरीके से स्नेक को बना रहा हूँ। अब ये जो स्नेक है इसे भी हम ड्राइंग कार्टून 2 में एनिमेट कर सकते हैं, इसे आई ब्लिंक दे सकते हैं, इसे टॉकिंग दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम। लेकिन इतना ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, इस चीज़ को सिंपल रखते हैं। बाकी जिन लोगों ने ड्राइंग कार्टून 2 सीखा हुआ है उन लोगों को पता है कि हम इस स्नेक को भी एनिमेट कर सकते हैं, और नॉर्मल नहीं, बहुत ही अच्छे लेवल का एडवांस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब शिव जी के गले में जो रुद्राक्ष का माला है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। हम यहाँ पे ना IBIS पेंट पे एक ब्रश है बीड्स नाम से, उसे हम यूज़ करने वाले हैं। इसीलिए हम इस रुद्राक्ष को बनाएंगे नहीं, मतलब ड्रॉ नहीं करेंगे। अब इस पार्ट को इग्नोर करते हुए बाकी जो बॉडी पार्ट्स है उन्हें हमें ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे मैं एक न्यू ब्रश का यूज़ करूँगा जिससे हम शार्प करते हैं एजेस को। इसके लिए मैं ब्रश पे जाऊँगा और यहाँ पे डीप एंड हार्ड नाम से एक ब्रश है, इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ऊपर क्लिक करके फोर्स फेड को एनेबल करूँगा। लेंथ ऑफ स्टार्ट को यहाँ से 0% कर दूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसे 0 क्यों किया है। अगर आप लोग देखो तो स्टार्टिंग का एजेस शार्प नहीं है, ठीक है। अब ड्राइंग टूल को हम ऑफ करेंगे और मैं उंगलियों से इस तरीके से ड्रॉ करूँगा ना, तो स्टार्टिंग का जो एजेस है वो शार्प नहीं है, लेकिन एंडिंग का शार्प है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और ये बहुत काम का ब्रश है, ये आगे चल के बहुत काम में आएगा। जब हम ड्रॉ वगैरह करेंगे ना आगे चल के बहुत काम में आएगा ये। अब वापस से फेल्टी पेन हार्ड जो ब्रश है इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब बाकी जो स्नेक का पार्ट है इसे हम कर्व टूल का यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। सो स्नेक का आउटलाइन तो बना दिया है। अब अंदर का थोड़ा सा एक आउटलाइन बनाना है, उसे ना मैं थोड़ा सा ब्रश के साइज़ को छोटा करके बनाऊंगा। थोड़ा मतलब पतला कर लेते हैं ब्रश के साइज़ को, देन ये वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी ब्रश साइज से जो ये गर्दन का ऊपर का साइड खाली दिख रहा है ना, यहाँ हमें फिल करना है, इसे लाइन से मतलब कवर करना है ताकि कलर बाहर ना आ जाए जब हम कलर यूज़ करें। तो मैं इस तरीके से इसे भी फिल कर लूँगा। अब जो ये स्नेक है इसका जो दांत दिख रहा है ना, इसे आप ड्रॉ कर भी सकते हो या फिर इस वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दांतों को ड्रॉ करूँगा। पहले देखो ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, वैसे मैं दांतों को वाइट रखूँगा, कोई आउटलाइन का कलर नहीं रखूँगा, ठीक है। पहले मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में इसका कलर चेंज कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से जो ये हमारा स्नेक है इसका जो आइस है, इसको बनाने के लिए हम ऊपर क्लिक करके इस वाले टूल को यूज़ करेंगे
और इससे सर्कल बनाएंगे हम, ठीक है। अब देखो स्नेक का जो आइस है और उसका जो कलर एंड आउटलाइन का कलर है, ये आप अपने हिसाब से स्टाइल रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्कल ले रहा हूँ और कलर मैं नॉर्मली कलर यूज़ करूँगा, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पहले तो मैंने ब्लैक कलर से एक सर्कल बना लिया है। अब इस टूल को ऑफ कर लेंगे। इसके बाद से फिर से हमें ब्रश के साइज़ को 6 पॉइंट करना है और जो बॉडी का बाकी आउटलाइन है उसे बनाना है। आप लोग ध्यान से देखना कि मैं आउटलाइन जो है वो किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी है बॉडी में, जिसके वजह से आउटलाइन ड्रॉ करने में हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। कभी इस तरीके का कैरेक्टर आप बनाने जाओ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बस आप लोग अच्छे से देखते रहो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। इस पार्ट को हम यहाँ से लाके यहाँ पे थोड़ा सा राउंड करके छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसे बाद में कलर से फिल भी करना है, सर्कल बनाना है ना। और इसके बाद ये जो नीचे का पार्ट है, अभी देखो हैंड है ना, तो मैंने क्या कहा था, जिस पार्ट को हम बना रहे हैं उसी पे हमें फोकस करना है, बाकी पार्ट को इग्नोर करना है। तो हैंड के ऊपर ही हम इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो चेस्ट का आउटलाइन है वो थोड़ा सा अलग है। इसके लिए मैं डीप एंड हार्ड जो ब्रश है उसे यूज़ करूँगा, क्योंकि दोनों साइड एजेस है ना। तो इसीलिए हमें डीप एंड हार्ड ब्रश को यूज़ करना है। फोर्स पेड को एनेबल किया हुआ है, ड्राइंग टूल में कर्व टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसे इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं हम। आज के वीडियो में आपको इस तरीके का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि एक ब्रश को हम अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं डीप एंड हार्ड जो ब्रश है इसे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसे मैं इस वाले पार्ट को ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो आप जब कैरेक्टर बनाओगे उस टाइम पे अगर आपके सामने इस तरीके का कोई पार्ट आया तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हम कौन सा ब्रश यूज़ करके इस पार्ट को ड्रॉ करें, क्योंकि हमें एजेस जो है वो शार्प चाहिए। उस टाइम पे आपको याद रहेगा कि हाँ डीप पेन ब्रश यूज़ करना है, फोर्स फेड को हमें एनेबल करना है और कर्व टूल यूज़ करके इस तरीके से बना लेना है ना। अब मैं वापस से फेल टिप एंड हार्ड जो ब्रश है इसे लूँगा और जो बाकी का बॉडी का आउटलाइन है उसे ड्रॉ करूँगा। अब देखो ये जो शिव जी है, इन्होंने नीचे जो टाइगर का स्किन होता है वो पहना हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसे ड्रॉ करो, क्योंकि इसे अगर आप ड्रॉ करने बैठोगे ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जिस चीज़ को हम कम टाइम में कर सकते हैं क्यों हम उसमें ज़्यादा टाइम लगाएं। अब जब हम कम टाइम में कर सकते हैं, वो प्रोफेशनल बन रहा है, उस टाइम में हमें उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो प्रोफेशनल नहीं बन रहा है, अजीब सा दिख रहा है, तब जाके हम उसमें टाइम इन्वेस्ट करके उसे और भी अच्छे क्वालिटी का बना सकते हैं ना। तो मैं आपको दो तरीका दिखाता हूँ इस चीज़ को ड्रॉ करने का, ठीक है। ये जो टाइगर का स्किन आपको दिख रहा है ना, शिव जी ने पहना हुआ है, तो उसे ड्रॉ करने का मैं दो तरीका दिखाऊंगा। पहले तो मैं आउटलाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, देन उसके बाद से आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब देखो बहुत सारे इमेजेस जो होते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ में आपने ये देखा होगा कि शिव जी जो पहनते हैं वो जो बंगाल टाइगर होता है उसका स्किन पहना हुआ है। अब बहुत सारे इमेजेस में आपको लियोपार्ड का जो स्किन होता है वो दिखेगा। तो ये अलग अलग होता है, ठीक है। ये कोई एक चीज़ नहीं होता है। लियोपार्ड, चीता, ये सारे चीज़ अलग होते हैं। लियोपार्ड, चीता, जैगुआर देखने में थोड़ा बहुत सिमिलर दिखता है, लेकिन स्किन का जो पैटर्न होता है ना वो तीनों का अलग होता है। तो देखो ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं, है ना। तो मैं अपने हिसाब से एक स्किन के पैटर्न को यूज़ करने जा रहा हूँ। बाकी आप लोग देख लो आप किस तरीके से करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मैंने जो रेफरेंस देखा है, जो इमेज मैंने देखा है, क्योंकि देखो कल को कोई ये भी बोल सकता है भैया ये तो स्किन नहीं होता है, बंगाल टाइगर का होना चाहिए। कोई बोलेगा भैया ये नहीं, जैगुआर का होना चाहिए। तो इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो इमेज देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं करने जा रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इस वाले पार्ट को बनाते हो, क्योंकि अलग अलग इमेज में आपको अलग अलग डिज़ाइन दिखेंगे। सेम उसी तरीके से शिव जी का अलग अलग कलर भी दिखेगा। अब बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि शिव जी जो है वो ब्लू कलर के हैं ही नहीं, ठीक है। शिव जी का रंग कर्पूर गौरम कहा जाता है ना, तो कर्पूर के जैसा उनका रंग होता है। लेकिन हम बचपन से देखते आए हैं और हम इमेजेस में भी देखते हैं शिव जी को ब्लू कलर का दिखाया जाता है। तो ये अलग अलग चीज़ है, उसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे। बस हमारे पास जो रेफरेंस है उसी तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे देखने जाएंगे ना तो हज़ारों चीज़ें नए नए आपके सामने आएंगे, आप भी कॉन्फ्यूज़ होते रहोगे। अब हमें बनाना है, देखो कैरेक्टर ऐसा बनाना है जिससे लोगों को देख के पता चले हाँ ये शिव जी है ना। इस तरीके का बनाना है। लोग उसमें ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये ब्लू कलर क्यों यूज़ किया, कर्पूर का रंग यूज़ करना चाहिए था, है ना।
अभी देखो ये वाला रेफरेंस में स्किन कलर है, अब मैं स्किन कलर यूज़ कर दूँ तो कोई और बोलेगा कि भैया शिव जी ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रियल में शिव पुराण में लिखा गया है उसमें शिव जी का रंग जो ब्लू है वो नहीं है, ठीक है, कर्पूर रंग का है, उसीलिए कर्पूर गौरम कहा जाता है। देखो मैं कैरेक्टर बनाते हुए थोड़ा थोड़ा धार्मिक कथा भी कहते हुए जाऊंगा जितना मुझे पता है, ठीक है। वैसे तो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ड्रॉ करके आपको दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब हम बनाएंगे ये रुद्राक्ष का जो माला दिख रहा है ना आपको, इसे बनाएंगे। वैसे तो हम इसे किसी भी कलर से बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस, ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। वैसे तो अभी के लिए मैंने ब्राउन कलर को पिक किया और इस इमेज के ओपेसिटी को मैंने कम कर लिया। अब जो आउटलाइन वाला लेयर है उसमें हम नहीं बनाएंगे, हम एक न्यू लेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं लेयर पे जाके प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लूँगा, इसे ड्रैग करके आउटलाइन वाले लेयर के नीचे लाऊंगा। अब मैं ब्रश पे जाऊँगा और यहाँ से मुझे एक ब्रश चाहिए होगा बीट्स नाम से। ये जो बीट्स आपको दिख रहा है ना, ये आपको बेसिक में भी मिल जाएगा, आप नाम देख लेना। ये देख रहे हो ये किस तरीके से बन रहा है। कलर वगैरह चेंज करेंगे तब भी इसमें शाइनिंग इफेक्ट रहेगा, लेकिन हमें ना शाइनिंग इफेक्ट नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले कर्व टूल यूज़ करके ना इसे बना लेंगे। जो हमारा रुद्राक्ष का माला है इसे हम पहले ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब मैं फिर से वही बात बता रहा हूँ, जिस पार्ट को बनाओगे उसे छोड़कर बाकी पार्ट्स को भूल जाओ। जैसे कि स्नेक दिख रहा है तो उसके ऊपर ही ड्रॉ कर दो, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बस आप लोग देखते रहो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ 3 माला पहना हुआ है तो हम तीनों को बनाएंगे। अब जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक ही हमें बनाना है, एक्स्ट्रा हमें नहीं बनाना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसे बना लूँगा। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो रेफरेंस इमेज है इसमें शिव जी के गले में ब्लू कलर है नहीं, है ना। तो हम इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर इसे छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाता है तो माफ़ कर देना, क्योंकि देखो आपको ये चीज़ समझना होगा कि हर एक इमेज में ना हमें अलग अलग चीज़ें ही दिखाई देते हैं। अभी हमें पता नहीं है तो हमें लगता है कि हाँ यही सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो हमारे पास रेफरेंस है उसी का आधार पे हम बनाएंगे और नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं उसी का आधार पे बनाएंगे, ठीक है। उतना ज़्यादा डीप में जाके नहीं बनाएंगे। सो ये रुद्राक्ष का माला मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इरेज़र यूज़ करूँगा और जहाँ जहाँ पे ये स्नेक के ऊपर आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमें इसे इरेज करना है। क्योंकि ये माला जो है ये स्नेक के नीचे की ओर रहेगा, है ना, स्नेक ऊपर की ओर रहेगा। तो स्नेक के ऊपर जो भी बीट्स आ रहा है ना, इन बीट्स को हम यहाँ से इरेज कर देंगे, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अगर कोई बॉडी का जो आउटलाइन है या फिर बॉडी का जो हाइलाइट्स वगैरह है उसके ऊपर भी वो आ रहा है ना, तो उसे भी हमें इरेज करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, इसे भी हम इरेज करेंगे, ठीक है। इधर स्किन के ऊपर भी थोड़ा बहुत आ रहा है ना, जो हमारा स्नेक है इसके स्किन के ऊपर भी थोड़ा बहुत आ रहा है, इसे भी हम यहाँ से इरेज कर देंगे। सो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज करते हुए चलना है। अब इसके बाद देखो ये शाइनिंग इफेक्ट है तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके हम जाएंगे फ़िल्टर पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़िल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे एक फ़िल्टर है, किधर गया, हाँ ये वाला चेंज ड्राइंग कलर, इस वाले को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो रुद्राक्ष का कलर होता है इस कलर को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इससे थोड़ा डार्क कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसके लिए हमें यहाँ पे दोबारा क्लिक करना होता है, मतलब डबल टैप करना होता है, तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ पे देख रहे हो आप कलर, यहाँ से आप थोड़ा सा डार्क कलर भी ले सकते हो, अपने हिसाब से कलर को चेंज कर सकते हो। मुझे ये वाला कलर ही ठीक लग रहा है, थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जो है कलर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बीट्स था वो 3D में लग रहा था और शाइनिंग इफेक्ट के वजह से अच्छा नहीं दिख रहा था, उसीलिए मैंने इसके कलर को चेंज कर लिया ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब मैं एक बार आपको रेफरेंस इमेज को ना हाइड करके दिखाता हूँ अभी तक हमने क्या बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस इमेज को मैं हाइड कर देता हूँ, पहले मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे ना मैंने क्या किया है, बॉडी वाला जो आउटलाइन लेयर था और जो हमारा रुद्राक्ष का माला था उन दोनों को मैंने मर्ज कर लिया, दोनों लेयर को, और ये हमने अभी तक बनाया है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बनाना है वो हम कलर करने के बाद बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बनाना है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसमें पहले हमें कलर भरना है। तो कलर रेफरेंस के लिए मैं 2 इमेज यूज़ करूँगा, एक तो शिव जी का इमेज यूज़ करूँगा और एक मैंने टाइगर का स्किन लिया हुआ है, ठीक है। पहले तो यहाँ से हम शिव जी के कलर को ले सकते, पिक कर सकते और इस वाले कलर से हम फिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो टाइगर स्किन है इसे अगर आप ध्यान से देखो, पीछे का जो बैकग्राउंड है ना इसका ग्रेडियंट है, ऑरेंज कलर और येलो कलर, 2 कलर यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर आप इसे ड्रॉ करने जाओगे
मान लो आप एक अलग सा लेयर लेते हो, ठीक है, इस लेयर को ड्रैग करके आउटलाइन वाले लेयर के नीचे लाते हो। अब हम यहाँ पे पहले तो अगर इसे ड्रॉ करें तो ग्रेडियंट बनाना होगा, तो हम बकेट यूज़ करके पहले ऑरेंज कलर से फिल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने टैप एंड होल्ड करके ऑरेंज कलर को पिक कर लिया है। अब मैं बकेट सिलेक्ट करके ये जो पार्ट है इस पार्ट में ऑरेंज कलर फिल कर दूंगा। अब हम चाहे तो इसमें ग्रेडियंट इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि येलो कलर से ग्रेडियंट यूज़ किया गया है, इसके लिए हम एयर ब्रश यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एयर ब्रश नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, ट्राइंगल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्राइंगल यूज़ करता हूँ। तो हम लेयर पे जाके पहले तो येलो कलर ले लेते हैं यहाँ से, देन हम लेयर पे जाके जो कलर वाला लेयर है उस पर अल्फ़ा लॉक लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप पिक कर सकते हो कलर को। अब बस हमें लेयर पे जाना है और इस कलर वाले लेयर पे अल्फ़ा लॉक लगा देना है, इससे कलर बाहर नहीं जाएगा। और हम टैप करेंगे ना इस तरीके से, अच्छा ड्राइंग टूल को ऑफ़ करना होगा, ठीक है, यहाँ से ऑफ़ कर लेते हैं। देन हम इस तरीके से टैप करेंगे ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करके, तो ये ग्रेडियंट इफेक्ट दे देगा, मतलब साइड बाय साइड ऑरेंज कलर और अंदर की ओर येलो कलर, ठीक है, ये ग्रेडियंट इफेक्ट। अब बाकी जो पैटर्न आपको दिख रहा है स्क्रीन में उस पैटर्न को आप ड्रॉ कर सकते हो ब्लैक कलर से, रेड कलर से, है ना, जैसा पैटर्न है। लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और मैं थोड़ा सा शॉर्टकट आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम ये जो कलर मैंने किया है इसे हटाएंगे, ठीक है, इसे हमें यहाँ से हटा देना है, डिलीट कर देना है। और जो ये इमेज है इसे ही हमें लेके आके इसके ऊपर सेट करना है। अब जो ये इमेज है ये मैंने इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन से लिया है। इसके साइज़ को मैं बड़ा करके इस तरीके से फुल कवर करके सेट करूँगा। देन इसे मैं सेंड टू बैक कर दूँगा, ठीक है। बस इसे ड्रैग करना है और आउटलाइन के नीचे लेके आना है। देन इसके बाद से क्या करना है, हमें इरेजर यूज़ करना है और जो आउटलाइन है उसके बाहर के साइड को हमें इरेज कर देना है। ये एक शॉर्टकट होता है जिससे आप बहुत ही जल्दी कम टाइम के अंदर अच्छा ड्राइंग वगैरह जो है रेडी कर पाओगे कैरेक्टर का, ठीक है। अब ड्रेस वगैरह बनाने में भी बहुत लोग इस तरीके का चीज़ यूज़ करते हैं, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। बट हमारा जो इमेज होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइगर का जो स्किन लिया है ये अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है। 4K क्वालिटी का अगर आपको मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आप इमेज सर्च मैन में जैसे ही सर्च करोगे ना, अगर आपको चाहिए ये वाला इमेज जो है ये टाइगर स्किन वाला, ये अगर आपको चाहिए इससे अलग अलग भी ले सकते हो। इमेज सर्च मैन में बस आपको सर्च करना है टाइगर स्किन वेक्टर PNG, इस तरीके से आप सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप कोई सा भी एक अच्छे क्वालिटी का उठा के लेके आओ, उसे इस तरीके से पुट करो। देन उसके बाद आउटलाइन के बाहर वाले साइड को इस तरीके से इरेज कर दो, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये एक शॉर्टकट अप्रोच है दोस्तों, इससे कम टाइम के अंदर हम रेडी कर सकते हैं अपने कैरेक्टर को, ठीक है। अब ये रेडी है पूरी तरीके से। इस लास्ट पार्ट को हम इरेज करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कितने परफेक्ट तरीके से बना है। अब आप ड्रॉ करोगे, हो सकता है आप अच्छे आर्टिस्ट हो, आप बना लोगे, लेकिन टाइम लगेगा। अब जो ये नीचे का पार्ट है इसे हम रेफरेंस इमेज से कलर पिक करके ऐड करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं लेयर पे जाऊंगा और जो हमारा रेफरेंस इमेज है इसे मैं विजिबल करूंगा और इसके ओपेसिटी को फुल करूंगा। देन यहाँ से मैं टैप एंड होल्ड करके कलर को पिक करूंगा। देन लेयर पे जाके मैं रेफरेंस इमेज को हाइड करूंगा और कलर वाले लेयर पे बकेट यूज़ करके कलर फिल कर दूंगा, ठीक है। अब जो कमर के पास जो एरिया है ना उसको भी हम इसी कलर से फिल करेंगे। ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बाकी शेडो का काम हम लास्ट में करते हैं, पहले ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम ब्रश सिलेक्ट करके जो शिव जी का बॉडी का कलर है यहाँ से नेवी ब्लू आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बस कलर सेलेक्ट करने के बाद इस इमेज को यहाँ से हम हटा देंगे, तो लेयर पे जाके इस इमेज को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। और जो हमारा कलर वाला लेयर है इसी लेयर पे पहले हमें ना जो शोल्डर है इसके पास जो सर्कल है उसे ड्रॉ करना है, जैसे कि ये वाला पार्ट, क्योंकि इधर हम अगर ब्लॉक नहीं करेंगे ना और अगर हम बकेट यूज़ करेंगे तो कलर बाहर चला जाएगा। तो हमें पहले यहाँ पे सर्कल बना के ब्लॉक करना है दोनों आर्म्स के साइड, ठीक है। अभी देखो जो स्नेक है इसके ऊपर भी कलर आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इरेजर यूज़ करके इसके कलर को इरेज कर सकते हैं, लेकिन हमें बस अच्छे से पहले सर्कल बना लेना है। हमने दोनों साइड सर्कल बना लिया है। अब हम बकेट यूज़ करके कलर फिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना कलर गैप रहता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप जूम करोगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे कलर गैप वगैरह रह जाता है, उसे हमें मैन्युअली इस तरीके से फिल करना होता है ब्रश के साइज़ को छोटा करके।
अब ये जितने भी रुद्राक्ष के बीट्स है इसके पीछे की तरफ कलर गैप है, अगर आप अच्छे से देखो तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट किया हुआ है, ठीक है। आप लोग अच्छे से जूम करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कलर गैप। देन हमें मैन्युअली इसे फिल करना है। देन गले में भी यहाँ पे कलर हमें थोड़ा सा देना है, यहाँ पे कलर गैप रह गया है, इसमें भी हम कलर इस तरीके से फिल कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो स्नेक है इसके बॉडी में भी ब्लू कलर आ चुका है ना, तो इसके कलर को हमें यहाँ से इरेज करना है, ठीक है। जो स्नेक है इसके स्किन के ऊपर जो भी कलर आया है इसे हम इस तरीके से इरेज कर देंगे। शोल्डर के पास थोड़ा सा कलर बच भी रहा है, वहाँ पे भी हमें ब्लू कलर करना है, ठीक है। अब दोस्तों फिर से वही बात, स्नेक का कलर आप क्या दोगे, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ। देखो पूरा ब्लैक हम यूज़ नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा लाइट ब्लैक यूज़ करेंगे। बाकी देखो बहुत लोग ग्रीन यूज़ करते हैं, है ना, बहुत अलग अलग कलर यूज़ करते हैं, आप अपने हिसाब से करो। वासुकी का जो मेन कलर है वैसे तो ब्लैक ही है, बट आप अपने हिसाब से करना, जो इमेज वगैरह आप रेफरेंस लेते हो उस हिसाब से आप करना, ठीक है। मैं इस वाले कलर को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब स्नेक के गले के पास जो कलर देना है इसी कलर का थोड़ा लाइट पार्ट लेके इस तरीके से मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी देखो आपको ना थोड़ा सा जूम करके इस तरीके से देखना है कि कलर गैप वगैरह बच तो नहीं गया। अगर बच जाता है तो उसमें कलर आप फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कलर गैप बचा है, तो इसे हम इस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो ऐसा आपको देखना होता है जूम करके, ठीक है। अब इसके दांतों को मैं वाइट कलर का बनाऊंगा, पहले ही बताया था। तो यहाँ पे मैं ना फेल्टी पेन हार्ड ब्रश को सिलेक्ट करके इसे वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अल्फ़ा लॉक लगाऊंगा, ठीक है, इस वाले लेयर पे, आउटलाइन वाले लेयर पे। पहले तो फिल कर देते हैं बकेट से, है ना, फिर आउटलाइन वाले लेयर पे अल्फ़ा लॉक लगा के इस दांत को पूरा वाइट कर देंगे इस तरीके से। अभी बैकग्राउंड भी वाइट कलर है ना, उसीलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ बैकग्राउंड को डार्क करके फिर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं लेयर पे जाऊँगा और नीचे एक ऑप्शन है बैकग्राउंड को डार्क करने के लिए, तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हो वाइट कलर का जो दांत है वो बन चुका है। अब इसमें भी कलर गैप है, तो जूम करके अच्छे से देखना है आपको, उसके बाद से कलर गैप अगर होता है तो उसे अच्छे से फील कर देना है, ठीक है। ये देखो कलर गैप दिख रहा है ना, रुको रुको, ये देखो, ये देख रहे हो, इस तरीके से आपको फील कर देना है, ये देखो कलर गैप। तो हमेशा याद रखना कलर गैप को मैन्युअली हमें फिल करना होता है। इसके बाद हम आइस पे वाइट कलर भी दे सकते हैं या फिर कोई और कलर भी दे सकते हैं। देखो ये काम भी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप कौन सा कलर यूज़ करते हो, वाइट यूज़ करते हो या फिर जो ग्रे कलर होता है वो यूज़ करते हो। मैं यहाँ पे डार्क ब्लू कलर यूज़ करूँगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ना लाइट दिखाना है आइस पे, तो मैं यहाँ पे डार्क ब्लू कलर यूज़ करूँगा। अब जो हमारा ये स्नेक है इसके गर्दन पे थोड़ा सा ना हमें शेडो वगैरह ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब हाईलाइट शेडो कहा जाता है इसे। इस तरीके से हम डीप एंड हार्ड ब्रश को यूज़ करेंगे और यहाँ पे कलर वाले लेयर पे ही हम कलर के ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से फोर्स फेड एनेबल है और ड्राइंग टूल को मैंने ऑफ किया। अब जो ब्लू कलर से या फिर ब्लैक कलर का जो स्किन है उस कलर से हमें बस इस तरीके से ड्रॉ करना है। देखो उतना ज़्यादा मैं इसमें मतलब ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि इसमें अगर बनाने में हम आधा घंटा 1 घंटा लगा देंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी डिज़ाइन करने को तो मैं इसको भी बहुत ख़तरनाक बना सकता हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम 2D एनिमेशन बना रहे, अगर हम इन सारे चीज़ों पे इतना ज़्यादा टाइम देंगे तो बाकी चीज़ें कब बनाएंगे, तो इसीलिए मैं इसे इस तरीके से बना के छोड़ रहा हूँ। अब शिव जी के बॉडी में और भी बहुत सारे पैटर्न हैं जिन्हें हमें ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से लेयर पे जाऊँगा और जो हमारा रेफरेंस इमेज है उस वाले लेयर को मैं ड्रैग करके कलर वाले लेयर के ऊपर लाऊंगा इस तरीके से और इसका ओपेसिटी को कम कर दूंगा। देन हमें कलर वाला लेयर सिलेक्ट करना है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ब्लू कलर को यहाँ से टैप एंड होल्ड करके पिक कर लेते हैं। देन हम रेफरेंस इमेज को फिर से एनेबल करेंगे, डार्क ब्लू कलर हमें लेना है, ठीक है। ओपेसिटी को मैंने फुल किया हुआ है। अब रेफरेंस इमेज को फिर से मैं एनेबल करूँगा और जो कलर वाला लेयर है इस लेयर पे जहाँ जहाँ पे हमारा पैटर्न बाकी है वहाँ पे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे चेस्ट के पास ये वाला पार्ट बाकी है तो इसे भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और शेडो वाला पार्ट बाद में आएगा, ठीक है। पहले हम क्या करते, आउटलाइन बनाते, ये पैटर्न याद रखना। पहले हम आउटलाइन बनाते हैं, उसके बाद हम कलर करते हैं, देन उसके बाद से हम शेडो लगाते हैं। ये वाला पार्ट भी बन चुका है। अब हम अगर रेफरेंस इमेज को हाइड कर दे तो आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का बना है। तो अब हमें लगाना है शेडोज़। तो शेडो मैं किस तरीके से लगाता हूँ, मेरा टेक्निक थोड़ा अलग है, हो सकता है आपका कुछ और हो, किसी और का कुछ और हो, मैं अपना टेक्निक दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। मैं पहले तो प्लस पे क्लिक करके एक लेयर लूँगा
और ये लेयर हमें कहाँ लेना है, आउटलाइन वाले लेयर के नीचे लेना है और कलर वाले लेयर के ऊपर लेना है, मतलब बीच में हमें शेडो वाला लेयर को रखना है, ठीक है, ये वाला लेयर। अब इसमें देखना, पहले तो मैं डार्क जो ब्लू कलर जिससे हमने चेस्ट वाला पार्ट को ड्रॉ किया है उसी वाले कलर से पहले तो मैं शेडो बनाऊंगा, ठीक है, बाद में हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग देखो। सो डार्क ब्लू से मैंने ये वाला पार्ट बना लिया है। अब मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगा। अब ब्लैक कलर से बाकी का शेडो में दूंगा, ठीक है, जैसे स्नेक पे देना है या फिर हमारे शिव जी ने जो टाइगर के स्किन पहना है वहाँ पे भी हमें शेडो वगैरह ऐड करना है। तो ये हम ब्लैक कलर से करेंगे। पहले मैं स्नेक से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो स्नेक वाला पार्ट हो चुका है। अब जो नीचे जो शिव जी ने ये टाइगर का स्किन पहना है उस वाले पार्ट में शेडो ऐड करते हैं, ठीक है। इसे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखो, मुझे तो ड्राइंग से प्यार है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। पता नहीं आप लोग मजबूरी में देख रहे हो या फिर मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिनको आर्ट से मतलब प्यार है ना, उन्हें मज़ा आ रहा होगा। और जो मतलब मजबूरी में देख रहे हैं कि नहीं भैया यार सीखना है हमें, तो वो लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, है ना। अब यहाँ पे और एक न्यू चीज़, यहाँ पे मैंने ड्राइंग टूल को ऑफ किया है। अब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये उंगलियों से ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे मैं उंगली से ड्रॉ कर रहा हूँ, कर्व टूल वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, बस आपको शेडो लगाना आना चाहिए। और ये कैसे आएगा, ये देख के नहीं आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप बनाओगे, दूसरों को दिखाओगे, वो बोलेगा बहुत अच्छा हुआ है, तब जाके आपको पता चलेगा हाँ आपने अच्छा बनाया है। वो बोलेगा यार क्या बना दिया ये, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। आप देख देख के चीज़ों को समझ पाओगे, लेकिन सीखने का प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। क्योंकि अगर देख के ही सब कुछ हो जाता तो सब लोग देख के ही सीख लेते हैं ना। देख के नहीं होता है, देख के आप समझ पाओगे हाँ हमें इस तरीके से करने, एक आइडिया आपको मिलेगा। लेकिन जब आप ड्रॉ करने के लिए बैठोगे ना, उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि हाँ इसे इस तरीके से करना है। वो प्रैक्टिस से आता है। अभी आपको देख के लग रहा होगा क्या यार भैया आपने क्या बनाया है, ये नीचे की तरफ अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं पूरा का पूरा शेडो का पार्ट जो है, मतलब शेडो का जो आउटलाइन है उसे बना लेता हूँ। सो दोस्तों, शेडो का जो आउटलाइन है उसे मैंने बना लिया है। मैं लेयर पे जाके जो कलर वाला लेयर है ना इसे हाइड कर दूंगा। और जो हमारा शेडो वाला लेयर है उस लेयर पे हमें कलर फिल करना है, ठीक है। और उसमें जहाँ पे हमने ब्लैक कलर से मतलब आउटलाइन बनाया वहाँ हम ब्लैक कलर फिल करेंगे, और जहाँ हमने ब्लू कलर से आउटलाइन बनाया वहाँ हम ब्लू कलर फिल करेंगे। और सिर्फ हमें कलर फिल नहीं करना है, हमें इस तरीके से जूम करके देखना भी है कि कहीं पे कलर गैप है तो नहीं। आप लोग देख रहे हो मैं एक एक चीज़ को किस तरीके से जूम करके देख रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से देखना है, ठीक है। सो हमने शेडो ऐड कर दिया है। अब मैं लेयर पे जाऊंगा और ये जो शेडो वाला लेयर है, पहले मैं एक काम करता हूँ, जो कलर वाला लेयर है इसे विजिबल करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा ना जूम करके आपको क्लोजली दिखाता हूँ। जैसे ही मैं शेडो वाले लेयर के ओपेसिटी को कम करूँगा तो आपको इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। अब देखो शेडो का ओपेसिटी आप 30 या 25 रख सकते हो। कितना औसम दिख रहा है आप लोग खुद ही देख सकते हो। शेडो ऐड करने के बाद अलग ही दिख रहा है हमारा कैरेक्टर। देखो मैंने पहले ही बोला ये लिमिटेड नहीं है, इससे भी ज़्यादा डिटेलिंग किया जा सकता है, लेकिन
हमें इतना ज़्यादा देखो, हम एनिमेशन बनाते हैं ना, तो हमें इतना ज़्यादा ड्राइंग पे नहीं फोकस करना है, हमें एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हम लेके चलेंगे तब भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग एंड जो ड्राइंग वगैरह है उसके चक्कर में लोग अपने एनिमेशन को भूलते जाते हैं, वो ड्राइंग पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं। आप लोगों को ये चीज़ समझना होगा कि ड्राइंग या एनिमेशन ही सब कुछ नहीं है। हम ड्राइंग करेंगे ठीक है, हम एनिमेशन देंगे वो भी ठीक है, लेकिन हमारा मुद्दा है हमें वीडियो बनाना है। मेन गोल तो हमारा वही है ना कि हमें वीडियो बनाना है। अब आपको सोच समझ के टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अगर इस तरीके का कभी होता है आप लोगों के साथ भी, ये जो आउटलाइन है इसके मतलब नीचे की ओर जो ये रुद्राक्ष का बीड से ये चला गया, तो हम इसे इस तरीके से ना ऊपर से ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। फेल्टी पेन हार्ड ब्रश को यूज़ करके हम बस बीड्स के ऊपर इस तरीके से घुमा देंगे, क्योंकि ये जो बीड्स है ये बॉडी के ऊपर की तरफ है ना। और ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये बॉडी का ही पार्ट है, तो बॉडी के ऊपर की ओर हमें रखना है। तो बीड्स तो वैसे नीचे की ओर चला गया था, बट हम इस तरीके से कलर फिल करके ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर हम ला सकते हैं बीड्स को, ठीक है। अब दोस्तों मैं स्नेक का जो आँख है उसमें कलर करूँगा। इसके लिए मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला ठीक लग रहा है, एक टैप करके देखते हैं, ठीक है। सर्कल में ही बनाएंगे। अच्छा, एक अलग सा लेयर लेना होगा, कलर वाले लेयर में नहीं होगा शायद। अच्छा, हो रहा है। चलो, ये कलर थोड़ा डार्क लग रहा है, थोड़ा लाइट स्काई कलर लेते हैं। कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा है ना। हल्का सा स्काई कलर अगर लेंगे ना, लाइट वाइटिश स्काई कलर, तो ये वाला थोड़ा सा हाईलाइट होगा। हाँ, ये ठीक दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज़, अगर हमने शेडो दिया और उसमें कोई मिस्टेक होता है तो उसे हम इरेज भी कर सकते हैं, इसीलिए हमने शेडो को अलग लेयर में बनाया था। जैसे कि ये जो स्नेक के ऊपर शेडो लगा है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैं शेडो वाले लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से इरेजर यूज़ करूँगा और इसे इरेज कर लूँगा, ठीक है। सो अब दोस्तों हमारे शिव जी का जो बॉडी है ये पूरी तरीके से तैयार है, इसे हम सेव कर सकते हैं। एनिमेशन के लिए ये बिल्कुल रेडी है। बस हमें इसके जितने भी अलग अलग लेयर है, जैसे कि शेडो वाला लेयर, कलर वाला और जो आउटलाइन वाला लेयर है, तीनों को साथ में मर्ज कर देना है, ठीक है। इसके लिए हम लेयर पे जाएंगे और इन तीनों लेयर को आपस में मर्ज कर देंगे। ऊपर वाले को पकड़ेंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे मर्ज कर देंगे, ठीक है। ये रेडी हो चुका है। अच्छा, ये वाला ट्रांसपेरेंट लेयर है। जो पार्ट बन चुका है उसे ड्रैग करके नीचे लाना है और उसे हाइड कर देना है। देन जो ट्रांसपेरेंट लेयर है उस पर हम दूसरे पार्ट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। और अब मैं बनाऊंगा हैंड्स। किसी भी न्यू पार्ट्स को बनाने से पहले आप लोग ब्रश साइज़ अच्छे से देख लेना। यहाँ पे हम कर्व टूल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रश साइज़ को रखेंगे 6 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रश साइज़ 9.4 है, तो इसे हम छोटा करके 6 पॉइंट कर लेंगे। क्योंकि देखो, जब बॉडी या फिर किसी भी पार्ट्स को आप बनाते हो, अगर एक ही साइज़ का ब्रश को रखोगे तो वो पार्ट देखने में अच्छा लगता है। कि आउटलाइन मान लो मैंने जो हैंड्स है उसे 9 पॉइंट बना दिया, बॉडी को मैंने 6 पॉइंट बना दिया, जो हेड है उसे मैंने 7 पॉइंट का ब्रश का साइज़ रख के बनाया, तो वो देखने में अनप्रोफेशनल लगता है। इसीलिए हमें ब्रश साइज़ बहुत ध्यान से देख के उसके बाद से सेट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही 6 पॉइंट लिया था, तो इसीलिए मैंने फिर से 6 पॉइंट करके यहाँ पे जो हैंड है उसे बना रहा हूँ। अब हैंड का 3 पार्ट्स होता है। जो ऊपर वाला आर्म्स होता है, मतलब अपर आर्म्स जो होता है, उसे हम इस तरीके से बना लेंगे। एक अलग ही लेयर में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम वापस से लेयर पे जाएंगे और एक अलग सा लेयर पे जो रिस्ट वाला पार्ट है उसे बनाएंगे। अभी ये जो हैंड में रुद्राक्ष का माला है इसे हम बाद में बनाएंगे, जब हम कलर वगैरह कर लेंगे ना उसके बाद से हम इसे बनाएंगे। मैं यहाँ से लेयर पे जाऊँगा और जो रिस्ट वाला पार्ट है उसे भी मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अब इसे ड्रॉ करते हुए आप लोग ध्यान से देखो, ऊपर से मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ओवरलैप करके ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। जो अपर आर्म्स है उसके आउटलाइन के ऊपर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ड्रॉ करते हुए इस गलती को करते हैं, जिसके बाद से वो कैरेक्टर अच्छे से सेट नहीं कर पाते। अगर आप ड्राइंग कार्टून 2 में या क्रोमा टूल में भी आप सेट करने जाओ तो आपको दिक्कत आएगा। इसीलिए ये जो एंडिंग और स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना किसी भी बॉडी पार्ट्स का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अब हम कलर करेंगे। इसके लिए हम रेफरेंस इमेज को यहाँ से हाइड करेंगे और मैंने एक न्यू लेयर ले लिया है और यहाँ पे कलर वाले लेयर को मैंने एनेबल कर दिया है। यहाँ से टैप एंड होल्ड करके मैं कलर पिक करूँगा और इस लेयर को हाइड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद से जो अपर आर्म्स है उस पर हम कलर करेंगे। इसे मैंने हाइड किया। अब एक न्यू लेयर मैंने लिया हुआ था जिसमें मुझे कलर करना है,
तो मैं यहाँ से ड्राइंग टूल को ऑफ करूँगा और ऊपर का जो पार्ट है, जो स्टार्टिंग का पार्ट है, इसमें हमें सर्कल बनाना होता है। ठीक है, पहले तो हम नॉर्मली इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे और ऊपर का और नीचे का दोनों साइड का जो पार्ट है उन्हें ब्लॉक करेंगे, ताकि जब हम बकेट टूल यूज़ करें तो कलर बाहर ना जाए। ठीक है, इस तरीके से हमें सर्कल बना लेना है। ऊपर के साइड मैंने बना लिया है, अब नीचे के साइड भी सर्कल बना लेते हैं। देन इसके बाद से मैं बकेट टूल यूज़ करूँगा और कलर को फिल कर दूँगा। अब अगेन हमें ब्रश टूल लेना है और जूम करके जहाँ पे कलर गैप है वहाँ पे हमें मैन्युअली इस तरीके से कलर को फिल कर देना है। सो ये वाला पार्ट बन चुका है, बस रुद्राक्ष का जो माला है वो बच रहा है, उसे भी हम बनाएंगे। ठीक है, पहले मैं आउटलाइन और कलर दोनों ही लेयर को आपस में मर्ज करूँगा और इसे हाइड कर दूँगा। देन जो लोअर आर्म्स है, मतलब कि रिस्ट वाला पार्ट है, इसे हम कलर करेंगे। एक अलग सा लेयर लेके आउटलाइन वाले लेयर के नीचे लाएंगे। सेम प्रोसेस करना है, ऊपर से और नीचे से हमें लॉक लगाना है राउंड करके, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन राउंड लगाने के बाद हमें बकेट टूल यूज़ करना है और इसे कलर से फिल कर देना है। तो मैं यहाँ से बकेट टूल यूज़ करके फिल कर दूंगा। अब यहाँ पे कलर गैप ना आपको नहीं दिखेगा, तो आप वाइट कलर का बैकग्राउंड कर लेना। देन आप जूम करके देखोगे तो वाइट कलर का आपको कलर गैप दिखेगा, इन्हें हमें मैन्युअली फिल करना होता है। तो ये पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब आउटलाइन और कलर दोनों ही लेयर को हम मर्ज करेंगे। देन दोनों ही जो पार्ट्स हमने बनाया है हैंड का, उन दोनों में ही रुद्राक्ष का माला है। तो हमें क्या करना है, रेफरेंस इमेज को तो हमने लिया है यहाँ पे, और जो हमारा बॉडी पार्ट है उसे मैं विजिबल करके यहाँ से ये कलर पिक कर लूँगा। अब देखो ब्लैक कलर भी कर सकते हैं, वैसे भी हम बाद में जाके कलर चेंज कर देंगे, है ना। देन एक काम करते हैं, ये जो बॉडी है इसे मैं हाइड करूँगा और जो हमारा हैंड का अपर आर्म्स है उसमें मैं ब्रश सिलेक्ट करूँगा बीट्स, और उससे रुद्राक्ष का जो माला है वो ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ऊपर क्लिक करके हम कर्व टूल को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद से साइज़ वगैरह आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। मुझे ये वाला साइज़ ठीक लग रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, ये बीड्स जो है ना, इसे मैं अलग लेयर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक अलग लेयर में हमें ड्रॉ करना होगा इसे, नहीं तो बाद में हम कलर फिल करने जाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसे हाइड करके जो रिस्ट वाला पार्ट है उसको भी मैंने विजिबल किया और एक अलग लेयर मैंने ले लिया है प्लस पे क्लिक करके। अब इसके ओपेसिटी को कम करते हैं ताकि दिखाई दे। देन उसके बाद से जो अलग लेयर हमने लिया है उसमें भी हम इस तरीके से बीट्स को यूज़ करेंगे और जो रुद्राक्ष का माला है वो बनाएंगे। अलग लेयर में अगर नहीं लोगे, देन हम जब अल्फ़ा लॉक यूज़ करके कलर फिल करने जाएंगे ना तो हैंड वाले पार्ट में भी कलर आ जाएगा, इसलिए हमें इसे अलग लेयर में लेना है। अब मैं यहाँ से जो रेफरेंस इमेज है इसे हाइड कर दूंगा और जो हमारा कैरेक्टर का बॉडी है उसे मैं विजिबल करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कलर पिक करना है। वैसे तो कलर पिक हुआ है बट फिर भी और एक बार कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, आप लोग ध्यान से देखो। ये जो रुद्राक्ष का माला है ना, ये बॉडी के ऊपर की ओर होना चाहिए, बट बॉडी का जो ब्लैक कलर का आउटलाइन है ये माला के ऊपर की ओर आ रहा है। तो हमें इस चीज़ को ठीक करना है। तो मैं फेल्ट टिप एंड हार्ड ब्रश को लूँगा और जहाँ पे ये ब्लैक आउटलाइन ऊपर आ रहा है ना, इसे हम यहाँ से मतलब बीट्स के ऊपर हम कलर फिल कर देंगे, ताकि ऐसा दिखे कि ये जो लाइन है ये बीट्स के नीचे की ओर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख के करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ था। ये दोनों साइड है ना, यहाँ पे भी हमें इस तरीके से करना होगा। अब मैं बॉडी को हाइड कर दूंगा और जो हमारा माला वाला जो लेयर है उसे मैं अल्फ़ा लॉक लगा देता हूँ। देन यहाँ से मैं इसे कलर फिल कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से सेम इसी तरीके से पहले इसे मर्ज कर देते हैं रिस्ट वाले पार्ट के साथ और इसे हाइड कर देंगे। देन जो अपर हैंड्स वाला पार्ट है उस पर भी इसी तरीके से जो बीट्स वाला लेयर है उस पर मैं कलर फिल कर दूंगा और इसे भी मर्ज कर लूँगा। ठीक है, हैंड कंप्लीट हो चुका है। और जहाँ तक बात रहा हथेली का, वो मैं लास्ट में दिखाता हूँ। ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने वापस से रेफरेंस इमेज को यहाँ पे विजिबल कर लिया है। अब राइट हैंड का जो पार्ट है उसे पूरा का पूरा हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, त्रिशूल के साथ। तो मैं यहाँ से कर्व टूल वगैरह सिलेक्ट कर लूँगा और ब्रश के साइज़ को 6 पॉइंट रख लूँगा। ठीक है, अब इस पार्ट को ड्रॉ किस तरीके से करना है अच्छे से देखो। यहाँ से देखो, हैंड का जो अपर आर्म्स है वो अच्छे से मतलब विजिबल नहीं है ना, बॉडी के पीछे की ओर है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये जो थंब दिख रहा है ना, डिप एंड हार्ड ब्रश को यूज़ करके इस थंब से मैं स्टार्ट करता हूँ। फोर्स फेड को मैंने एनेबल किया है और यहाँ पे कर्व टूल सिलेक्टेड है। अब हमें एक न्यू लेयर लेना है। ठीक है,
प्लस पे क्लिक करके हम एक अलग सा लेयर ले लेंगे और इस लेयर पे हम इस पार्ट को बनाएंगे। इस पार्ट को बनाते हुए काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे रुद्राक्ष का माला है या फिर त्रिशूल है, त्रिशूल के ऊपर डमरू है, तो उसे बनाने में हमें अलग अलग लेयर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैंने देखो वही ट्रिक यूज़ की है, डिप एंड हार्ड ब्रश को यूज़ करके लेंथ ऑफ स्टार्ट को मैंने कम रख लिया है। अब मैं यहाँ से जो रुद्राक्ष का माला है वो भी बना लूँगा। ठीक है, अब कलर मैंने बोला था कि आप किसी भी कलर से बनाओ, वैसे भी हम बाद में चल के इसके कलर को चेंज ही करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो राइट हैंड का आर्म्स है, अपर आर्म्स, उसे हमें ऊपर से बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टर के पीछे जाएगा और जब हम बोन वगैरह ऐड करके एनिमेशन वगैरह देंगे उस टाइम पे हमें इसके पार्ट को थोड़ा सा लंबा रखना होगा। अगर हम थोड़ा सा ही रखें, जितना विजिबल है उतना ही रखें, तो एनिमेशन के टाइम पे दिक्कत आएगा, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर से बनाया है। तो इसका आउटलाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब कुछ कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे कि देखो शिव जी ने जो है त्रिशूल को हाथ से पकड़ा हुआ है, तो त्रिशूल वाला पार्ट हाथ के नीचे की ओर होगा, है ना। सेम इसी तरीके से डमरू जो त्रिशूल में बांधा हुआ है वो डमरू त्रिशूल के ऊपर की ओर होगा। तो हमें बनाने के टाइम में बना लेना है, अगर कुछ मिस्टेक होता है तो हम बाद में इरेज़र यूज़ करके उसे इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। पहले तो ये रुद्राक्ष का जो माला है इसे एक अलग सा लेयर लेके उस पर मैं बना लूँगा। ठीक है, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करने से ठीक रहता, नहीं ये साइज़ ठीक है। ओपेसिटी को कम कर दिया है मैंने, ताकि ये जो ऊपर की ओर आ रहा है, हैंड के ऊपर की ओर जो बीट्स आ रहा है, इसे मैं इरेज कर दूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान से देखना है। देन मैं इसके ओपेसिटी को फुल कर दूंगा और इस पर अल्फ़ा लॉक लगा के कलर लास्ट में फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं ब्रश को चेंज कर लेता हूँ और लेयर पे जाके एक अलग सा लेयर में ले लूँगा और इस लेयर पे जो त्रिशूल है उसे बनाना स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने ना पॉलीलाइन टूल को लिया है, देख लो आप लोग। ठीक है, ड्राइंग टूल में जो पॉलीलाइन टूल है ना उसे हमें यूज़ करना है। पॉलीलाइन टूल जो होता है ना बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम एक डॉट यहाँ बनाएंगे और एक डॉट एकदम एंडिंग में जाके बनाएंगे। अब त्रिशूल को मैं इतना लंबा नहीं रखूँगा कि वो पैर के पीछे जा रहा है, मैं इतना तक रख लूँगा। तो बस दूसरा डॉट मैंने नीचे बनाया और इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से करना है, पहला डॉट ऊपर और दूसरा डॉट एकदम नीचे। देन इसके बाद से हम कर्व टूल सिलेक्ट करेंगे और नीचे के पार्ट को बंद कर देंगे। ठीक है, लॉक लगा देंगे ताकि कलर बाहर ना आ जाए जब हम कलर करें। नीचे का जो शेप है इसे मैं थोड़ा सा कर्व रखूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएगा, तो हमें कर्व टूल सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा कर्व भी कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद जो बाकी के पार्ट्स है वो पार्ट्स हम बनाते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट है इसे मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे त्रिशूल बनाते हुए एक शॉर्टकट का हम यूज़ करेंगे, ताकि एक्यूरेट तरीके से हम जो त्रिशूल का साइड में दो शूल होता है ना वो दो शूल को बना पाए। ठीक है, सेंटर वाला तो हम बना लेंगे, साइड का दो इक्वल होना पड़ेगा, लेंथ वगैरह शेप वगैरह, तो उसके लिए एक शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इस वाले पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम लेयर पे जाएंगे और एक अलग सा लेयर लेंगे। ठीक है, एक अलग सा लेयर पे हम ये साइड वाला जो शूल है ना इस पे से एक बनाएंगे। ठीक है, और दूसरे को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इससे क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, दोनों देखने में एक्यूरेट भी होगा और अच्छा भी दिखेगा। नहीं तो अगर हम दोनों बनाने जाएँ तो हो सकता है किसी एक में मिस्टेक हो जाए, डिफरेंस दिखे बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, अच्छा नहीं दिखता है वैसे। तो इसीलिए हम एक ही बनाएंगे, इसी को कॉपी करके हम साइड में पेस्ट करेंगे। आप लोग देखते जाओ बस। अब इस वाले पार्ट को मैंने बना लिया है। अब मैं लेयर पे जाऊंगा और इसी लेयर का मैं डुप्लीकेट करूंगा और इसे फ्लिप कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके देन इसे मैं लेके आऊँगा, इधर पे क्लिक करके इसे अपने इस पोजीशन पे लेके आऊँगा। ठीक है, यहाँ से ट्रांसलेशन एक्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन इसे हमें रोटेट करके ना अच्छे से सेट करना है। इसे सेट करने में गलती मत करना है, इसे अच्छे से देख के हमें सेट करना है और इसे ना थोड़ा सा हमें रोटेट भी करना है।
ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट बना है, हमें इसे इस तरीके से रोटेट करके अच्छे से सेट करना है। अब मैं लेयर में आके प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लूँगा और इसमें सेंटर का जो शूल है ना उसे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, पॉलीलाइन भी आप ले सकते हो या कर्व टूल भी ले सकते हो, मैं पॉलीलाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये दोस्तों बन चुका है। अब हमें बनाना है डमरू। ठीक है, यहाँ से अगर मैं रेफरेंस इमेज को हाइड करूँ तो आप लोग देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरीके से त्रिशूल बना है। अब हमें फिर से प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर ले लेना है और इस लेयर में हमें डमरू बनाना है। अब देखो डमरू जो है ना ये त्रिशूल के ऊपर की ओर है, तो त्रिशूल का जो लाइन दिख रहा है इसे हमें बाद में इरेज भी करना होगा। आप लोग अच्छे से देखो मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। अब देखो डमरू में जो कपड़ा बांधा हुआ है ना, इसे बनाने के लिए हम ब्रश के साइज को छोटा भी कर सकते हैं, मतलब कम भी कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे तो मैं 6 पॉइंट यूज़ कर रहा था, लेकिन इसे बनाने के लिए मैंने 3 पॉइंट यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि ये कपड़ा है और पतला अगर हम ब्रश के साइज को रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। इसके जगह पे अगर हम 6 पॉइंट रख ले तो बहुत मोटा दिखेगा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट वगैरह या एक्स्ट्रा प्रॉप वगैरह कह सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हम ब्रश के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बॉडी का आउटलाइन वगैरह होता है, हैंड वगैरह, बॉडी के पार्ट्स वगैरह, उनमें हमें सेम आउटलाइन का रखना है। ठीक है, साइज़ वगैरह सेम रखना है। तो मैं इस वाले पार्ट को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। बाद में हमें बहुत सारे चीज़ें को इरेज करना होगा, क्योंकि ये जो डमरू है ये त्रिशूल के ऊपर की ओर होना चाहिए। तो त्रिशूल का जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन हमें इरेज करना होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब हम एक टूल का यूज़ करेंगे ये जो डमरू का सर्कल है उसे बनाने के लिए। ऊपर क्लिक करके हम इस वाले टूल को लेंगे और इसे अच्छे से शेप में घुमा फिरा के सेट करेंगे। ठीक है, डमरू के ऊपर। देन हमें इसे इस तरीके से सर्कल करना है। अब इसके अंदर की और एक शेप है, तो इसे भी हमें इस तरीके से छोटा करके यहाँ पे भी एक सर्कल करना है। ब्रश के साइज़ को थोड़ा पतला कर लेंगे। तो अब जाके दोस्तों ये जो डमरू है ये बन चुका है। ठीक है, अगर मैं साइड में लेके आके दिखाऊं, ये आप लोग देख सकते हो। बस त्रिशूल का जो ये लाइंस है ना, इसे हमें इरेज करना है और डमरू में कुछ कुछ लाइंस बाकी है, उन्हें हमें फिल करना है। ठीक है। अब ये त्रिशूल वाला लेयर है जिसमें हमने त्रिशूल को बनाया, तो त्रिशूल का जो ये लाइन दिख रहा है इसे पहले तो हमें इरेज करना है कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद से जो डमरू का बचा हुआ पार्ट है उन्हें हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ से मैं कर्व टूल को सिलेक्ट करूँगा या फिर जो पॉली लाइन है उसे भी रख सकते हैं। साइज़ वगैरह देख लेना आप लोग, सेम साइज़ का लाइन होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा वीडियो फास्ट है तो आप लोगों ने शायद ये चीज़ देखा नहीं कि मैं ड्राइंग जो कर रहा हूँ, मतलब जो डमरू में ड्रॉ कर रहा हूँ इसे मैं डमरू वाले लेयर में ही बना रहा हूँ। ठीक है, इसे अलग लेयर में नहीं बना रहा हूँ। त्रिशूल वाले लेयर को मैंने थोड़ा सा इरेज किया, उसके बाद डमरू वाले लेयर में ही मैं इस पार्ट को बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ खाली जगह है, यहाँ पे इसे भर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे त्रिशूल को बनाते हुए त्रिशूल को मैंने हैंड के ऊपर ही बना दिया था। तो लेयर में जाके जो त्रिशूल वाला लेयर है उसमें से हम जो लाइंस है जो हैंड के ऊपर आ रहा है उन पार्ट्स को हम इरेज करेंगे। ठीक है, यहाँ से शिव जी ने त्रिशूल को हाथ में पकड़ा हुआ है ना, तो त्रिशूल का जो ये लाइंस है ये हाथ के अंदर की ओर होगा, इसलिए हमें इसे इस तरीके से इरेज कर लेना है। ठीक है, मैन्युअली इरेज करना है। तो अब हमें करना है कलर। सबसे पहले जो ये रुद्राक्ष का माला है इस पे मैं कलर करूँगा। जो बॉडी हमने बनाया था उसको मैं यहाँ से विजिबल करके जो माला का कलर है ना इसे टैप एंड होल्ड करके पिक करूँगा। ठीक है।
अब जो हमने हैंड में रुद्राक्ष का माला बनाया उस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और उस पर अल्फ़ा लॉक लगा देंगे। यहाँ पे मैंने अल्फ़ा लॉक लगा दिया है। उसके बाद से हम ब्रश का यूज़ करेंगे और इसे इस तरीके से कलर फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं लेयर पे जाऊंगा और इन दोनों लेयर को आपस में मर्ज कर दूंगा, ठीक है, राइट हैंड का। देन यहाँ से प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर में ले लूँगा और इस लेयर को ड्रैग करके आउटलाइन के नीचे लाऊंगा और इसी लेयर पे हमें करना है कलर। तो जो बॉडी मैंने बनाया था उस बॉडी को मैं यहाँ से विजिबल करूँगा कलर पिक करने के लिए, ठीक है। किसी भी पार्ट को कर सकते हैं, मैंने हैंड को कर लिया यहाँ पे। देन इसे हाइड कर देंगे और जो खाली लेयर हमने लिया है इसमें पहले तो हमें यहाँ से सर्कल एक बना लेना है। देन उसके बाद से अच्छे से कलर फिल करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे राउंड बना लिया है। अब हम बकेट यूज़ करके जो कलर है उसे फिल कर देंगे। इसके बाद हमें ना जूम करके भी देखना है कि कहीं पे कलर गैप तो नहीं रह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर वगैरह फिल करोगे। देन इसके बाद से जूम करके देखोगे तो आपको कलर गैप दिखेगा। देन हमें मैन्युअली ब्रश से कलर गैप को फिल कर देना है कुछ इस तरीके से। अब जो ये त्रिशूल है इसे मैं ग्रे कलर का रखूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से बकेट यूज़ करके इसे फिल कर देंगे। आप कुछ और कलर भी ले सकते हो, थोड़ा बहुत हाईलाइट करना चाहते हो तो अलग अलग तरीके का ग्रे कलर भी होता है, डार्क एंड लाइट, उसे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। बाकी जो डमरू का कलर है उसे हम रेफरेंस इमेज से ही उठा लेंगे। रेफरेंस इमेज में जिस तरीके कलर का डमरू था उसी तरीके का कलर हम इसमें रखेंगे, ठीक है। पहले कपड़े को कलर कर देते हैं रेड कलर से। डार्क रेड यूज़ करना तो ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा, यहाँ पे कलर गैप है, इसे भी फिल कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा ना और डार्क लेना है और इनसाइड का जो पार्ट है यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। ये बांधा हुआ है ना, ऐसा दिखना चाहिए। इसके बाद हम रेफरेंस इमेज को जो ओपेसिटी है इसका फुल करके यहाँ से डमरू के कलर को पिक करेंगे और बकेट यूज़ करके इसे भी फिल कर देंगे। ये देखो, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। मुझे जो रेफरेंस इमेज में कलर दिख रहा है उसी कलर का मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देन इस तरीके से हम जूम करके जो कलर गैप वगैरह रह जाता है उसे भी फिल कर देंगे। तो इसका लाइट पार्ट ले लेते हैं और इस तरीके से हमारा जो डमरू है ये भी बन चुका है। अब दोस्तों इसमें ना हमें शेडो लगाना है। अब देखना, शेडो के लिए जो आउटलाइन और कलर दोनों ही लेयर के बीच में हमें एक लेयर लेना होता है। मैंने एक लेयर ले लिया है। अब कर्व टूल यूज़ करूँगा मैं और यहाँ से मैं शेडो लगाऊँगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं शेडो के लिए। ये चीज़ें आपको याद रखना होगा, जो शेडो हम लगाते हैं वो आउटलाइन वाले लेयर के नीचे और कलर वाले लेयर के ऊपर, मतलब बीच में हमें लगाना होता है शेडो, ठीक है। यहाँ से ब्रश के साइज़ को थोड़ा पतला करके ड्रॉ करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे शेडो का आउटलाइन बना लेते हैं पहले। यहाँ पे मैंने बना लिया है शेडो का आउटलाइन। ये जो लाइन है ना ये हैंड के ऊपर आ रहा है तो इस पार्ट को हम मैन्युअली इरेज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आ रहा है, इसे भी हम इस तरीके से इरेज कर देंगे। देन हमें बकेट यूज़ करना है और जहाँ पे हमने शेडो का आउटलाइन दिया वहाँ ब्लैक कलर से इस तरीके से फिल कर देना है। अब कलर गैप वगैरह रह जाता है तो उसे हमें मैन्युअली फिल करना होगा। इस तरीके से जूम करके आप लोग देखना, ठीक है। कॉर्नर वगैरह में कलर गैप दिखता है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा है, इसे भी कर लेते हैं। इस तरीके से कलर गैप को हमें फिल कर देना है। अब हम जाएंगे लेयर पे और इस शेडो के ओपेसिटी को हम कम करेंगे। मैं 25 या 20 के आसपास रखता हूँ, आप अपने हिसाब से रखना, 30 भी रख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा बेटर दिखेगा। ये वाला पार्ट बन चुका है दोस्तों। अब हम लेयर में जाके इस पार्ट का जितने भी लेयर है सभी को आपस में मर्ज कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, और इसे हाइड कर देंगे।
अब मैंने वापस से रेफरेंस इमेज को यहाँ पे एनेबल किया और एक अलग सा लेयर मैंने ले लिया है। इस लेयर पे हम बनाएंगे हमारे कैरेक्टर के लेग्स। अब लेग्स दो पार्ट के होते हैं, पहले हम थाई वाला पार्ट बनाएंगे, देन लोअर लेग्स वाला पार्ट बनाएंगे। ठीक है, देख लो आप लोग, ब्रश के साइज़ को 6 पॉइंट ही रखा है मैंने और कर्व टूल यूज़ करके बना रहा हूँ। सो ऊपर वाला पार्ट बन चुका है। अब वापस से एक अलग सा लेयर लेंगे और इस लेयर पे जो लोअर लेग्स का पार्ट है उसे बनाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं एक ही लेग्स बनाऊंगा और एट द एंड हम दूसरे वाले लेग्स को बनाएंगे। देखो लेग्स जो है ना, इसका थाई हमें दो बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो लोअर लेग्स का पार्ट है एक्चुअली में ये राइट पैर है ना, तो इसका थंब आप लोग देख सकते हो। इसे हम ना कॉपी करके लेफ्ट पैर के जगह पे रख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि थंब के वजह से गलत दिखेगा। तो हम पहले राइट जो लेग्स है उसे पूरी तरीके से बना लेंगे, देन उसके बाद लेफ़्ट लेग का जो लोअर पार्ट है उसे हम अलग से बनाएंगे, अलग रेफरेंस लेके। ठीक है, क्योंकि जो हमारा रेफरेंस इमेज हमने अभी यूज़ किया ना, उसमें पैर अलग तरीके से है। अगर हम उस तरीके से बना दे तो वॉक एनिमेशन हम नहीं दे सकते। हमें जो लेफ़्ट लेग है उसे भी 3/4 व्यू पोज में बनाना होगा, जैसा कि ये राइट लेग है और ये वाला 3/4 व्यू पोज में है। ठीक है, इसी पोज में हमें लेफ़्ट वाले को भी बनाना है। पहले राइट लेग को हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद से हम लेफ़्ट लेग को बनाएंगे, एट द एंड बनाएंगे। ठीक है, पहले इसे बना लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से रेफरेंस इमेज को थोड़ा हाइड कर लेता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो लेग्स है, इसका जो थाई वाला पार्ट है, ये देख रहे हो बहुत पतला है, तो इसे हम मोटा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम इस पर कलर फिल करेंगे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो बॉडी वाला पार्ट था इसे एनेबल करके यहाँ से कलर को पिक कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद से मैं इस पार्ट को हाइड कर दूंगा और प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर ले लूँगा और इस लेयर पे मैं इसका कलर करूँगा। ठीक है, इस लेयर को आउटलाइन के नीचे लाएंगे और यहाँ से पहले ऊपर और नीचे से सर्कल बना के बंद करेंगे। पहले हमें कलर वगैरह फिल कर लेना है, उसके बाद से अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम इसे मोटा भी कर सकते हैं। ये जो थाई है ना, इसे हम मोटा भी कर सकते हैं पर्सपेक्टिव फॉर्म या फिर मैश फॉर्म का यूज़ करके, वो मैं दिखाता हूँ आगे। सो ये वाला पार्ट बन चुका है। अब हम कलर एंड आउटलाइन दोनों ही लेयर को मर्ज करेंगे और इसे हाइड कर देंगे। देन लोअर लेग का जो पार्ट है इस पे भी हम सेम काम करेंगे, यहाँ पे भी हमें सेम कलर करना है। एक अलग सा लेयर लेना है और इसे नीचे लेके आना है, आउटलाइन वाले लेयर के नीचे। देन ऊपर से हमें इस तरीके से सर्कल बना के बंद करना है। ठीक है, देन इसके बाद से हम बकेट टूल यूज़ करेंगे और कलर फिल कर देंगे। अब रुद्राक्ष का जो माला है वो पैर में भी है, तो उसको भी हमें सेम इसी तरीके से करना होगा जैसा हमने पहले किया था। इस पे हम अल्फ़ा लॉक लगा देंगे इस लेयर पे जिसमें रुद्राक्ष का माला है और कलर फिल कर देंगे इसमें। ठीक है, कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया है पहले ही, तो इस पर कलर फिल कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये वाला पार्ट भी बन चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। सभी लेयर को मैं आपस में मर्ज कर दूंगा इस वाले पार्ट का। ठीक है ना, देन आप लोग देख पाओगे यहाँ पे, यहाँ तक हमारा कैरेक्टर बना है। ठीक है, अब जो लेफ़्ट लेग है उसका थाई वाला पार्ट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, लोअर लेग के पार्ट को बनाना होगा, लेकिन उससे पहले ना हम हेड बनाएंगे। तो अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं किस तरीके से कैरेक्टर का हेड बनाऊंगा। ब्लैक कलर मैंने ले लिया है, ब्रश के पॉइंट को 6 पॉइंट ले लेना है। पहले इन सभी लेयर को हाइड कर देते हैं ना, रेफरेंस इमेज को ना ऊपर लेके जाते हैं और प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेते हैं। इस लेयर पे हम हेड बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ से ब्रश के पॉइंट को 6 पॉइंट ले लेता हूँ और ऊपर से कर्व टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो मैं जो स्टार्टिंग में हेड बना रहा हूँ ना, यहाँ पे हमें आइस, लिप्स और पीछे का जो लॉन्ग हेयर है उसे छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को ड्रॉ करना है, इतना याद रखो। ठीक है, क्योंकि जो आइस है, लिप्स है और जो पीछे का लॉन्ग हेयर है उसे हम अलग लेयर में ड्रॉ करेंगे, अलग से ड्रॉ करेंगे ताकि हम एनिमेट वगैरह कर पाए। ठीक है ना, पहले यहाँ से आउटलाइन बना लेते हैं, उसके बाद से आगे का प्रोसेस में दिखाता हूँ। पहले आउटलाइन बना लेते हैं। अब देखो शिव जी के कान पे जो ईयर रिंग है इसे हम इस वाले टूल का यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस इमेज में थोड़ा गलत तरीके से बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ सही तरीके से कैसे बनाया जाता है। पहले तो हमें परफेक्ट तरीके से मेज़रमेंट लेना होता है, देन इसके बाद से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना, ऊपर का हम कान के ऊपर ड्रॉ करेंगे और जो एंडिंग लाइन होगा ना, ये स्टार्टिंग लाइन कान के ऊपर है, एंडिंग लाइन कान के पीछे है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमें फॉलो करना है और दूसरा जो हम सर्कल बनाएंगे उसे भी इसी तरीके से बनाना है। स्टार्टिंग लाइन कान के ऊपर और एंडिंग लाइन कान के पीछे के तरफ, मतलब ये क्रॉस नहीं करेगा कान को। इसके बाद से हम ऊपर के पार्ट को इस तरीके से बंद कर देंगे तो ये ईयर रिंग बन जाएगा। ठीक है,
अब जहाँ पे देखो आउटलाइन बीच में आ रहा है, ईयर रिंग के अंदर की ओर आ रहा है, वहाँ हम इरेजर यूज़ करके इस तरीके से इरेज कर देंगे। ऊपर के साइड भी थोड़ा सा है तो उसे हम मैन्युअली इरेज करेंगे, ठीक है ना। अब हमने लेफ़्ट वाले ईयर के लिए ईयर रिंग बनाते हुए जितना ब्रश का पॉइंट लिया था, मैंने 3 लिया था, तो इसी 3 पॉइंट से ही हमें राइट ईयर रिंग को बनाना है, ठीक है। राइट साइड का जो ईयर रिंग है इसे भी हमें सेम ब्रश पॉइंट से बनाना है। अब देखो हेयर का दो पार्ट है ना। एक पार्ट हमें क्या करना है, कान के ऊपर से बनाना है, ठीक है। इस जगह से हम एक पार्ट बनाएंगे। अच्छा, इससे ना हम ब्लैक कलर से नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हल्का ब्लैक कलर लेंगे। रेफरेंस इमेज को मैं ओपेसिटी फुल करता हूँ और यहाँ पे जो कलर है इस कलर को मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका ओपेसिटी को फिर से कम करके जो आउटलाइन वाला लेयर है उसी पे मैं आउटलाइन वाला कलर से जो है ना हेयर नहीं बना रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ को समझो, जब हम कलर फिल करेंगे तो आउटलाइन कलर और जो हेयर का कलर है वो अलग अलग नहीं होगा, वो सेम ही कलर होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने एक अलग सा कलर लिया है, थोड़ा सा हल्का ब्लैक कलर लिया है और ऊपर के हेयर को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब जो ये आपको चंद्रमा दिख रहा है इसे आप इग्नोर करते हुए चलो, जैसा कि मैंने बताया था इसे हम बाद में बनाएंगे। पहले जो हेयर का शेप है, जो आउटलाइन है उसे हम अच्छे से बना लेते हैं। अब हेयर में जो रुद्राक्ष का माला है उसे हम बनाएंगे एक अलग लेयर में। बीट्स वाला जो ब्रश है इसे मैंने ले लिया, एक अलग सा लेयर हमें लेना है और उस लेयर पे हमें इस माला को बनाना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करके एक अलग लेयर मैंने ले लिया है। अभी के लिए मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, बाद में इसका कलर चेंज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो माला वाला लेयर है इसे हम हाइड करेंगे और चांद जो है इसे बनाएंगे, ठीक है। अब चांद को आप डायरेक्टली वाइट कलर से भी बना सकते हो। मैं बैकग्राउंड वाइट है इसलिए अच्छे से दिखेगा नहीं, एक अलग सा लेयर मैंने लिया है और ग्रे कलर से मैं इसे बनाऊंगा, ठीक है। पहले ब्रश को चेंज करते हैं, फेल्टी पेन हार्ड ब्रश को लेते हैं और यहाँ से ग्रे कलर सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक अलग सा लेयर भी मैंने ले लिया है, थोड़ा सा ग्रे कलर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे और इस चांद को हम बनाएंगे, ठीक है। अब इसका भी हम आउटलाइन और कलर दोनों अलग नहीं रखेंगे, एक ही कलर से बनेगा पूरा का पूरा। अब देखो बैकग्राउंड वाइट है तो दिखेगा नहीं, इसीलिए मैंने ग्रे कलर लिया है। बाद में मैं क्या करूँगा, जो ये आउटलाइन का कलर है और जो अंदर का कलर होगा दोनों कलर ही वाइट होगा, ठीक है। मैं दोनों को वाइट कलर कर दूँगा। अब ये जो चांद है इसका आउटलाइन देखो हेयर वाले आउटलाइन के ऊपर आ रहा है, तो इसे हमें क्या करना है, हेयर वाले आउटलाइन के नीचे की ओर लेना है। इसके लिए हम लेयर पे जाएंगे, पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद हम लेयर पे जाके इस लेयर को ड्रैग करके हेयर वाले लेयर के नीचे लेके आएंगे, ठीक है। इससे ये नीचे की ओर चला जाएगा। यहाँ से हम इसे ड्रैग करते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। देख रहे हो ये नीचे जा चुका है, हेयर वाले आउटलाइन के नीचे जा चुका है। अब मैंने अल्फ़ा लॉक लगाया और वाइट कलर से इसे फिल कर दूंगा, ठीक है। ग्रे कलर से इसीलिए बनाया ताकि दिखाई दे अच्छे से, वाइट बैकग्राउंड है ना। अब मैं वाइट कलर से इसे इस तरीके से फिल कर दूंगा, अल्फ़ा लॉक लगा हुआ है। अब मैं यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करके लेयर पे जाऊँगा और प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर ले लूँगा, ठीक है। और इस लेयर पे हम बनाएंगे आईब्रोज। बहुत आसान है, जैसा रेफरेंस है उसी तरीके से उसके ऊपर हम ब्रश यूज़ करके इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। ब्रश के साइज़ को मैंने छोटा रखा है क्योंकि जो आईब्रोज होगा उसे भी हम आउटलाइन और कलर दोनों ही कलर को सेम करने वाले, इसीलिए मैंने ब्रश के साइज़ को पतला रखा है। अब मैं डीप एंड हार्ड जो ब्रश है इसे सिलेक्ट करूँगा और जो कान में हाईलाइट है एंड जो नोज़ है उसे हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं फोर्स पेड को एनेबल करूँगा और ड्राइंग टूल को ऑफ कर लूँगा। अब ये जो हाईलाइट है, अच्छा इसका ओपेसिटी को हम फुल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हाईलाइट है ना, इसे बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। मैं एक अलग तरीके से बनाता हूँ, यहाँ से मैं इस तरीके से बना लेता हूँ इसे, ठीक है। अब इन सब चीज़ों का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके से बनता है।
अब हमें सेम इसी तरीके से नोज़ भी बनाना है। यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टार्ट को फिर से 40% कर लेना है, ठीक है, जिससे दोनों साइड का जो एजेस है स्टार्टिंग और एंडिंग ये शार्प आएगा। हमें बस इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। सो हमने नोज़ को भी बना लिया है। अब जो हेड पे भस्म से जो टीका बना हुआ है ना, उसे बनाना है, ठीक है। और इसे मैं वाइट कलर से बनाऊंगा। यहाँ से मैं वाइट कलर सिलेक्ट करूँगा और फेल्टी पेन हार्ड ब्रश को हमें सिलेक्ट करना। अच्छा, एक अलग सा लेयर लेना है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग को ऐसे समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर एक पार्ट को हम अलग अलग लेयर में बनाते हैं, ठीक है। जिस भी पार्ट को बनाते हैं, कोई भी न्यू पार्ट हो उसे हम अलग लेयर पे बनाते हैं, बाद में हम मार्ज करते हैं सभी लेयर को। तो इसे मैं कर्व टूल को सिलेक्ट करके इस तरीके से बना रहा हूँ। अब दूसरा वाला हमें नहीं बनाना है, हमें इसे ही डुप्लीकेट कर लेना है और इसे ड्रैग करके नीचे लाके इस तरीके से सेट कर देना है, ठीक है। एक कैरेक्टर के फेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आइज़ बनाना। अगर आपने आइज़ अच्छे से नहीं बनाया तो आप कितना भी अच्छा ड्राइंग करो बहुत ही गंदा दिखता है। तो हमें आइज़ पे फोकस करना है, ठीक है। अब हम आइज़ बनाएंगे। सो आइज़ बनाने के लिए मैं पहले तो एक अलग सा लेयर लूँगा और ब्रश में सिलेक्ट करूँगा डीप एंड हार्ड। आप लोग ध्यान से देखना मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। इसके बाद हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फोर्स फेड को मैंने एनेबल किया हुआ है, ड्राइंग टूल को मैंने ऑफ़ कर लिया। ये ऊपर का लाइन दिख रहा है ना, इसे मैं बनाऊंगा, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टार्ट को हमें ऑफ़ कर देना है, 0 कर देना है। तो ये एक ही बार में बन जाता है, देख रहे हो, बहुत आसान है, एक ही बार में बन जाता है। अब यहाँ पे जो वाइट कलर है उसे हमें किस तरीके से बनाना है देखना। इसे भी हमें एक अलग से लेयर पे बनाना है, ठीक है। वाइट कलर सेलेक्ट करके हमें ब्रश लेना है फेल्टी पेन हार्ड और यहाँ से एक अलग सा लेयर लेना है। अच्छा, यहाँ से कर्व टूल को सिलेक्ट करते हैं और इस अलग लेयर को ना हमें ड्रैग करके ये जो ब्लैक कलर का आउटलाइन हमने बनाया है आँखों के लिए, इसके नीचे लाना है। देन हमें इसे आउटलाइन से इस तरीके से घेरना है, ठीक है। दोस्तों, अब हमें आई बॉल्स बनाने हैं। सबसे पहले मैं रेफरेंस इमेज जो है इसे हाइड करूँगा यहाँ से। देन मैं प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लूँगा और ऊपर क्लिक करके सर्कल वाला टूल ले लूँगा, ठीक है। तो हम जो आई बॉल्स बनाते हैं पहले उसे हमें बड़ा करके बनाना होता है कुछ इस तरीके से। देन हम उसे छोटा करके सेट करेंगे। अगर हम छोटा बनाएंगे तो क्वालिटी बिगड़ेगा। तो हमें 2 सर्कल बनाना है, एक बाहर के साइड और एक अंदर के साइड। इसके बाद हम इस टूल को ऑफ़ कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना। इसके बाद हम इस टूल को ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से ब्राउन कलर को ले लेंगे, डार्क ब्राउन मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यूज़ करना। देन बकेट यूज़ करके बाहर के साइड ब्राउन कलर, अंदर के साइड ब्लैक कर दूँगा। अब यहाँ से मैं ब्रश सेलेक्ट करूँगा और वाइट कलर सेलेक्ट करके जो ब्रश का ओपेसिटी है इसे मैं कम करूँगा और 2 डॉट बनाना है, एक साइड में, ऊपर के साइड और एक नीचे के साइड। ड्राइंग टूल को आप लोग ऑफ़ कर लेना, देन इस तरीके से डॉट बना देना, ठीक है। इससे वाटर इफेक्ट दिखता है। और इस आइस को, मतलब ये जो आई बॉल है, इसे हमें अब सेट करना है। इससे पहले आइस का जो 2 लेयर था, एक वाइट वाला पार्ट और एक ब्लैक कलर का जो आउटलाइन, इन दोनों को साथ में मर्ज कर देना है हमें। ये देख सकते हो। अच्छा, ये जो ऊपर का जो वाइट कलर का टीका जैसा है ना, वो भी मर्ज हो चुका है, इसे हटाना होगा। ये नोज़ वाला पार्ट है, ये है आइस का आउटलाइन। अच्छा, इसे मर्ज करना है वाइट वाले पार्ट के साथ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से ना हम बैकग्राउंड को डार्क कर लेंगे ताकि दिखाई दे वाइट कलर। और पहले तो वाइट कलर करना है, प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे और इस लेयर को ड्रैग करके आउटलाइन वाले लेयर के नीचे लाएंगे, ठीक है। ड्राइंग टूल ऑफ किया हुआ है, बाकी हम वाइट कलर से इस तरीके से फिल करेंगे। अच्छा, ओपेसिटी भी कम है, इसे फुल कर लेंगे। देन इस तरीके से वाइट कलर से फिल करेंगे, ठीक है। इस पार्ट को हमने एक अलग सा लेयर लिया जिसे हमने इस वाले जो ब्लैक कलर का आउटलाइन एंड वाइट कलर का आउटलाइन, इन दोनों लेयर के नीचे की तरफ रखा है, उसीलिए ये कलर इस तरीके से फील हो रहा है। वाइट कलर का जो आउटलाइन है और जो ब्लैक कलर का आउटलाइन है उसके नीचे की तरफ फील हो रहा है, ठीक है। इसे अच्छे से फील करने के बाद जो हमारा आईबॉल है जो हमने बनाया है उसे हमें सेट करना है। हम यहाँ से लेयर पे जाएंगे और यहाँ से जो आईबॉल है इसे विजिबल करेंगे और इसे लेके आके एक आँख में पहले सेट करेंगे, ठीक है। इसे छोटा करके ना हमें इसका डुप्लीकेट भी बनाना होगा। पहले तो हम इसे आँख के ऊपर इस तरीके से रख देते हैं। देन हम इसका डुप्लीकेट बना के एक को हाइड करेंगे। ये सेट हो चुका है।
लेयर पे जाके इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। पहले ओपेसिटी को कम कर लेंगे, डुप्लीकेट करके एक को हाइड करेंगे और दूसरे वाले के ओपेसिटी को कम करेंगे। यहाँ से हम इरेजर यूज़ करेंगे और ये जो ब्लैक कलर का आउटलाइन के ऊपर जो आईबॉल आ रहा है ना, इस पार्ट को हमें इरेज करना है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ऊपर वाले पार्ट को हमें इरेज करना है। इस तरीके से हम इसे इरेज कर लेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से देख के करना ताकि गलती ना हो। ठीक है ना, यहाँ पे ये इरेज हो चुका है अच्छे से। अब हम इसके ओपेसिटी को फुल कर देंगे। अब यहाँ से जो डुप्लीकेट था उसे हम विजिबल करेंगे और इसे ड्रैग करके जो राइट साइड का आँख है इसमें हम सेट करेंगे। इसे भी ऐसे ही सेट करना है। 3/4 व्यू पोज है ना, तो कैरेक्टर साइड में देख रहा है। ठीक है, ओपेसिटी को कम करके ऊपर के साइड को इस तरीके से इरेज कर लेंगे। अच्छा, ये वाला पार्ट अब बन चुका है। अब पीछे का जो लॉन्ग हेयर वाला पार्ट है उसे हमें बनाना है, लेकिन उसे हमें आउटलाइन के कलर से नहीं बनाना है। मतलब देखो, जो हेयर का कलर है उसी कलर को मैंने एज ए आउटलाइन लिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हल्का वाला ब्लैक कलर है। ठीक है, अब हमें हेयर पे आउटलाइन चाहिए ही नहीं, इसी कलर से हम आउटलाइन एंड हेयर का अंदर का कलर दोनों कलर करेंगे। तो मैंने एक न्यू लेयर ले लिया है। अब ऊपर से मैं इसे ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखना, जिस पार्ट को हम देख नहीं सकते उसे हम एज्यूम करके ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसे मैंने एक अलग से लेयर पे ड्रॉ किया है। ठीक है, इस लेयर को ड्रैग करके हमें बॉडी के नीचे के ओर लाना है, क्योंकि ये वाला जो हेयर होगा ये बॉडी के नीचे के तरफ रहेगा। ठीक है, देन हमें प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेना है, इसे आउटलाइन वाले लेयर के नीचे लाना है और यहाँ से हम कलर पिक करेंगे, हेयर का कलर। पहले तो सभी लेयर को मैं हाइड कर देता हूँ, देन कलर फिल करता हूँ। ठीक है, ओके, हाइड हो चुका है। जो हमने न्यू लेयर लिया है इस पे हम कलर फिल करेंगे। बैकग्राउंड को मैंने वाइट कर लिया, बकेट टूल यूज़ करके इस तरीके से कलर फिल कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर से हाईलाइट लगाऊंगा डीप पेन हार्ड ब्रश को यूज़ करके। ओपेसिटी को हमें कम करना है और यहाँ से ड्राइंग टूल को ऑफ कर लेना है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टार्ट 40%, फोर्स फेड एनेबल। अब यहाँ से जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बाकी देखो, थोड़ा सा ऐसा करोगे तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शनल है ये। अब हमें आउटलाइन एंड कलर दोनों ही लेयर को आपस में मर्ज कर लेना है। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसे हमने हाइड कर दिया। अब देखो, हमें आइस को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट है सभी पार्ट को आपस में मर्ज करना है। यहाँ पे मैंने पहले तो एनेबल कर दिया सभी पार्ट को। अब बस हमें आइस वाले पार्ट को अलग करके रखना है। पहले आइस में जो आईबॉल है और आइस का जो आउटलाइन है, इन सभी को हम मर्ज करके आइस को एकदम अलग ही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आइस को हमें अलग से सेव करना होता है, इसीलिए मैंने आइस को अलग कर दिया और आइस को छोड़ के जितने भी पार्ट है सभी पार्ट को मैंने आपस में मर्ज कर दिया है। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड को भी डार्क कर लिया है। अब कलर फिल करने का टाइम है। अच्छा, यहाँ पे ना ये कुछ कलर रह गया है ना, इसे इरेज करना होगा। इरेजर यूज़ करके इसे हटा देंगे, ये गलती से टैप हो गया होगा। सो ये रहा दोस्तों आइस का पार्ट, इसे हमने मर्ज कर लिया है, ये देख सकते हो। अब यहाँ से ना एक आइस हमें चाहिए जिसे हमें सर पे लगाना है, लेकिन उसे ओपन नहीं रखेंगे, उसे क्लोज रखेंगे। ठीक है, तो कलर फिल करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, जो रुद्राक्ष का माला हेड में है ना उससे मैं स्टार्ट करूँगा। इस पर मैं अल्फ़ा लॉक लगा लूँगा और जो रुद्राक्ष के माले का जो कलर है उस कलर को मैं बॉडी से पिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कलर पिक कर लेते हैं। देन हम इस पार्ट को हाइड करेंगे और जो पार्ट में रुद्राक्ष का माला है जिसमें हमने अल्फ़ा लॉक लगाया था उस पार्ट पे हम कलर फिल कर देंगे। ओपेसिटी को हमें फुल करना है कलर का, यहाँ पे ओपेसिटी कम है। ब्रश हम सिलेक्ट करेंगे फेल्टी पेन हार्ड, देन इसके बाद से हमें कलर कर देना है कुछ इस तरीके से। अब जैसा कि मैंने कहा था, जो आइस है वो अलग पार्ट है, उसे हमें छोड़ देना है, बाकी सभी पार्ट को हमें जोड़ देना है। ठीक है, आपस में ये आप लोग देख सकते हो सभी अलग अलग पार्ट में मैंने बनाया है। ये जो चांद है इस पर भी हम कलर कर देते। एक अलग सा लेयर मैंने लिया और इस लेयर को आउटलाइन के नीचे लेके आया। अब मैं बकेट सिलेक्ट करके पहले तो कलर फिल करूँगा, देन मैन्युअली जो कलर गैप है उन्हें फिल कर दूँगा। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ पता है, जो छोटे छोटे पार्ट है ना उस पर पहले कलर फिल कर रहा हूँ, उसके बाद से जो हेयर एंड जो फेस है उस पर कलर फिल करूँगा। ठीक है, अब हमें इस पार्ट को भी मर्ज कर देना है। ठीक है, देन हमें प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेना है और इस लेयर में हम करेंगे स्किन एंड हेयर कलर। हेयर का कलर तो यहाँ से हम पिक करेंगे, बकेट यूज़ करके फिल कर देंगे इस तरीके से।
और जहाँ पे कलर गैप बचता है वहाँ पे हम मैन्युअली करेंगे कलर को फिल, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो माला के पीछे कलर गैप बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से मैन्युअली फिल कर देंगे कलर। अब जो आईब्रोज है इसका जो आउटलाइन है ये पूरी तरीके से ब्लैक है, तो हम हेयर का जो कलर है उस कलर को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अजीब सा दिख रहा है ना, तो हम इस कलर को हटाएंगे और फुल ब्लैक कलर ही लेंगे और इसी कलर से हम आईब्रोज को कलर फिल कर देंगे, ठीक है। कलर गैप अगर रहता है तो इसे मैन्युअली फिल करना है कुछ इस तरीके से। मैं देख रहे हो पहले छोटे छोटे पार्ट पे कलर फिल कर रहा हूँ, फिर इसके बाद से जो ईयर रिंग है इस पे मैं कलर करूँगा। येलो कलर कर सकते हैं हम, ठीक है ना। येलो कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, देन बकेट यूज़ करके इसे फिल कर देंगे। फाइनली छोटे पार्ट पे कलर हो चुका है। अब बारी है फेस पे कलर करने का, ठीक है। इसके लिए हम किसी भी बॉडी पार्ट को विजिबल करेंगे जिसमें बॉडी का कलर हो और यहाँ से ब्लू कलर जो है इसे टैप एंड होल्ड करके पिक कर लेंगे। इसके बाद इस पार्ट को हम हाइड करेंगे और जो कलर वाला लेयर है हमारा जिसमें हम हेड का कलर कर रहे थे उस लेयर पे ब्लू कलर से फिल कर देंगे बकेट यूज़ करके। अब इसे कलर फिल करने के बाद भी आपको जूम करके ना अच्छे से ये जो आइस है इसके ऊपर, अच्छा आईब्रोज नहीं, आइस के ऊपर अच्छे से इस तरीके से घुमा देना है ताकि पीछे की तरफ अच्छे से कलर वगैरह बैठ जाए और अगर कलर गैप हो तो वो फिल हो जाए, ठीक है। अब हमें लेयर पे जाना है और जो हमने आइस बनाया इसका हमें डुप्लीकेट बना लेना है। ये आइस वाला लेयर है, इसका हम डुप्लीकेट बनाएंगे और इसे हेड पे सेट करेंगे, ठीक है। एक आइस को हमें सेट करना है, पहले तो हम रोटेट कर लेंगे इसे और इसे अच्छे से सेट करने के बाद एक आइस को हम हटा देंगे, इरेज कर देंगे। अब देखो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को ऐसे करके आप भी करो, आप अलग तरीके से भी इसे रख सकते हो, ठीक है ना। एक आइस को मैंने रखा, दूसरे को मैंने इरेज कर दिया। अब जो आइस मैंने रखा है इस पर मैं अल्फ़ा लॉक लगाऊंगा और इसे क्लोज आइस बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि शिव जी का ऐसा है ना, जब गुस्सा आता है तभी आइस ओपन होता है, वैसे तो क्लोज ही रहता है, तो हमें इसे क्लोज करना है। यहाँ से मैं ब्रश सिलेक्ट करूँगा और ब्लू कलर का ना डार्क पार्ट लूँगा, ठीक है। आइस क्लोज करेगा ना, और इस पर अल्फ़ा लॉक लगा के इसके ऊपर जो वाइट पार्ट है वहाँ पे डार्क ब्लू कलर से फिल कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अगर आप ओपन रखना चाहते हो तो ओपन भी रख सकते हो, ठीक है। अब इतना होने के बाद दोस्तों हमारा काम है शेडो का। अब मैं जो शेडो देने जा रहा हूँ ये डार्क ब्लू कलर से मैं दूंगा, पूरी तरीके से ब्लैक कलर नहीं। और जो हमारा कलर वाला लेयर है उसके ऊपर मैं एक लेयर ऐड करूँगा और इसी लेयर पे हमें शेडो देना है, ठीक है। हमेशा याद रखना शेडो आउटलाइन के नीचे होता है और जो कलर वाला लेयर होता है उसके ऊपर होता है। तो यहाँ से मैं कर्व टूल को सिलेक्ट करता हूँ, फेल्थी पेन हार्ड जो ब्रश है इसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं शेडो का आउटलाइन बना रहा हूँ। देखो आपके पास कोई भी कैरेक्टर हो, नॉर्मल कैरेक्टर हो या फिर कोई गॉड का कैरेक्टर हो, मेल हो या फीमेल हो, आप ये वाला शेडो आउटलाइन का जो प्रोसेस है ना अगर इसे फॉलो करोगे तो आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। मैं जो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ शेडो का, इसे आप किसी भी कैरेक्टर में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मैंने यहाँ पे शेडो का आउटलाइन बना लिया है। अब मैं वापस से लेयर पे जाऊँगा और जहाँ जहाँ पे ये आउटलाइन बना है वहाँ पे हम कलर फिल करेंगे, यही वाला कलर जिस कलर से हमने आउटलाइन बनाया है, ठीक है। यहाँ से मैं बकेट टूल यूज़ करूँगा और टैप करके कलर फिल कर दूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। कहीं पे अच्छे से कलर फिल नहीं होता है तो मैन्युअली कलर फिल करना होगा, ब्रश यूज़ करके हम मैन्युअली कलर फिल करेंगे, ठीक है। हमने शेडो वगैरह लगा दिया है। अब हम लेयर पे जाके शेडो के ओपेसिटी को कम करेंगे। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 25 से 30 के अंदर रखना, ठीक है। और देखो शेडो लगाते हुए ये याद रखना जो ये आइस है इसे हमें पहले तो अलग करना होगा, है ना। तो आइस के पीछे के तरफ भी शेडो लगना चाहिए, ब्रश से मैन्युअली उसे फिल करना कलर को। अब देखो थोड़ा बहुत अगर फेस पे आप हाईलाइट करना चाहते हो, डिप एंड हार्ड ब्रश को यूज़ करके आइस के ऊपर की तरफ 2 लाइन बना सकते हो, ठीक है। फोर्स फेड एनेबल किया हुआ है, इस तरीके से आप 2 लाइन बना सकते हो। अच्छा ये शेडो वाला लेयर पे है वो हो रहा है ना, दूसरा लेयर लेना होगा। हाँ यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कलर, दूसरा लेयर लेना होगा। एक अलग से लेयर पे हम इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, डीप एंड हार्ड ब्रश को लेना है, फोर्स फेड को एनेबल करने के बाद ब्रश के साइज़ को पतला करके इस तरीके से लाइन बना देना है, ठीक है। अब इतना होने के बाद हमें लेयर पे जाना है और जो आइस वाला लेयर है ना इसे हमें हाइड करना है और जो फेस है उसे हमें सेव करना है, ठीक है। आइस वाले लेयर को ढूंढना है, यहाँ से कौन सा है आइस वाला लेयर, देखते हैं ये वाला है शायद, इसे हमें हाइड कर देना है। और आप लोग देख सकते हो आइस के पीछे के और भी हमने शेडो का वर्क किया हुआ है, ठीक है ना।
तो इस आइस वाले लेयर को मैं ड्रैग करके ऊपर लेके जाऊंगा और एक्स्ट्रा जितने भी लेयर है फेस का सभी लेयर को मैं आपस में मर्ज कर दूंगा ताकि ये एक ही फ्रेम में आ जाए, ठीक है। सो ये आप लोग देख सकते हो, ये जो हेड है ये एक ही फ्रेम में आ चुका है ना, आइस अलग फ्रेम में है। अब हमें क्लोज आइस भी बनाना है। देखो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो, एक ओपन आइस एक क्लोज आइस। लेकिन अगर आपको स्मूथ चाहिए, आई ब्लिंक जो है वो अगर स्मूथ चाहिए तो बहुत सारे आइस बनाने होंगे, ठीक है। मैं वो प्रोसेस आपको आगे दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले ना जो ये हेड वाला लेयर है इस पे हम जो ये हेयर दिख रहा है ना, यहाँ थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। ये ऑप्शनल है, मैंने पहले भी कहा था, ये आप कर भी सकते हो स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। थोड़ा बहुत इस तरीके से हाईलाइट कर दोगे तो अच्छा दिखता है, वैसे नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। अब देखो जो आइस है उसका हमें डुप्लीकेट बनाना है और एक क्लोज आइस रेडी करना है, ठीक है। इसका मैं डुप्लीकेट बना लूँगा पहले तो। देन मैं कलर पिक करूँगा, जो हेड में हमने क्लोज आइस पे कलर दिया था ना डार्क ब्लू, इस वाले को पिक करूँगा और एक आइस के ऊपर अल्फ़ा लॉक लगा के उसे पूरी तरीके से कलर से फिल कर दूँगा, ठीक है। ये क्लोज आइस हमारा बन जाएगा। यहाँ से हम इस तरीके से इसे फिल कर देंगे। इसके अलावा आप बहुत सारे आइस बना के धीरे धीरे भी आइस को क्लोज कर सकते हो। स्मूथ आई ब्लिंक जिसे कहते हैं ना, वो भी कराया जा सकता है, वो मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इसे ट्रांसपेरेंट पीएनजी में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं आंडो कर रहा हूँ। अब दोस्तों एक एक करके ना हमें सभी बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपेरेंट पीएनजी में सेव करना है। आप एक काम कर सकते हो कि सभी पार्ट्स को अलग अलग करके सेव कर लो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि ड्राइंग कार्टून 2 में क्वालिटी ठीक करने का एक ऑप्शन हमारे पास होता है और उसके लिए हमें कैरेक्टर पीएनजी को अलग ही तरीके से सेव करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे सभी पार्ट को एनेबल कर लेता हूँ। इतने पार्ट्स हमने अभी तक बनाए हैं। अब बाकी जो बच रहा है, कैरेक्टर का एक लेग्स बच रहा है, ये माउथ बच रहा है और हथेली बच रहा है, जो कि हथेली और माउथ मेरे पास पहले से है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी जो लेग्स वाला पार्ट है वहाँ से हम थाई को तो कॉपी करके इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट लेग को हमें ड्रॉ करना होगा और इसके लिए हमें अलग सा रेफरेंस चाहिए होगा। अब रेफरेंस जैसा कि आपको पता है हम इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन से रेफरेंस लेते हैं, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन पे जाऊँगा और वहाँ पे मैं सर्च करूँगा लेफ़्ट लेग्स। ऊपर आप लोग देख सकते हो मैंने लेफ़्ट लेग्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ना आपको बहुत सारे लेग्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए 3/4 व्यू पोज में और कोई ऐसा जिसे हम देखकर अच्छे से हम उसे ड्रॉ कर पाए। आप ढूंढोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये वाला है, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस से IBIS पेंट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने जो लेग्स हमने डाउनलोड किया था उसे हमने ऐड कर लिया। अब इसे हमें ड्रॉ करना है। इस वाले इमेज को हम क्या करेंगे, ड्रैग करके कैरेक्टर के बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आएंगे और इसके ओपेसिटी को कम करके पैरों के जो थाई है उसके साथ में अटैच करके एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हम बनाने के बाद भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे अटैच करके रख लेंगे। देन इसके बाद से एक अलग सा हम लेयर लेंगे और उसमें हम इसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने कर्व टूल लिया हुआ है, ब्रश पॉइंट देख सकते हो 6 पॉइंट है ना। उसके बाद एक अलग से लेयर पे हमें इसे इस तरीके से ड्रॉ करना है। देखो शेप अगर गलत होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम बाद में पर्सपेक्टिव फॉर्म एंड मैश फॉर्म का यूज़ करके ना इसे मोटा पतला जैसा शेप चाहिए वैसा शेप दे सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आउटलाइन बना लिया है। अब रेफरेंस इमेज को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब इस आउटलाइन पे हमें करना है कलर। अब देखो शेप थोड़ा सा अलग हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसे चेंज कर सकते हैं। एक अलग सा लेयर लेके इसे आउटलाइन के नीचे लाएंगे और यहाँ से कलर पिक करके इस पर कलर फिल कर देंगे। अब यहाँ पे थंब के ऊपर जो लाइन्स है, मतलब कि जो कह सकते हैं नाखून है, उसे आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक कलर से मैं इस तरीके से बना लूँगा, नॉर्मल सा है, इसे आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने कहा था कि पर्सपेक्टिव फॉर्म एंड मैश फॉर्म का यूज़ करके हम जो है इसके शेप को चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसके शेप को थोड़ा बहुत चेंज करूँगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, अगर इससे काम नहीं बनता है तो मैश फॉर्म का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे जो पॉइंट बना हुआ है इन पॉइंट्स को पकड़ के हम इस तरीके से खींचेंगे तो ये फैलेगा, ठीक है। और अगर इसे छोटा करना है तो हम इस तरीके से चाप भी सकते हैं।
अब हमें क्या करना है, ये जो रुद्राक्ष का माला पहना हुआ है एक अलग सा लेयर लेना है हमें, प्लस पे क्लिक करके, और इस माला को बनाना है इस वाले पैर में। ठीक है, ब्रश हम बीड्स ले लेंगे, ब्लैक कलर से बना सकते हैं। साइज़ वगैरह देख लेना, दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए। देन इसे सेट करने के बाद हम यहाँ से कलर पिक करेंगे और इसे फेल्टी पेन हार्ड ब्रश को यूज़ करके कलर से फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब दोस्तों बात रहा हथेली का, तो मेरे पास पहले से ना हथेली का आउटलाइन बना हुआ है। जब मैं कोर्स करा रहा था उस टाइम पे कोर्स मेंबर्स को भी मैंने दिया हुआ था। अब आप किस तरीके से बनाओगे, आपको रेफरेंस लेना होगा, सिंपल सी बात है। इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन पे आपको रेफरेंस हैंड्स वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ से आप इस तरीके से आउटलाइन वगैरह बना के एक बार रख देना, उसे बार बार आप अपने कैरेक्टर्स के साथ यूज़ कर पाओगे। कैसा भी कैरेक्टर हो, बस हमें कलर चेंज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 हथेली जो है ये राइट हैंड का है, तो इसीलिए हम इसे इरेज कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए हमें एक ही हथेली चाहिए। ठीक है, राइट हैंड में तो शंकर जी जो है ये त्रिशूल पकड़े हुए हैं। इसके बाद हम कलर पिक करके प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे, इसे आउटलाइन के नीचे लाएंगे और कलर फिल करेंगे। पहले हमें राउंड बनाना है। ठीक है, ड्राइंग टूल को मैं ऑफ कर लेता हूँ। राउंड बना के बकेट से कलर फिल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कलर गैप है, उन्हें मैं फिल कर दूंगा, और नाखून पे भी कलर देने के बाद इसे मैं हैंड के साथ सेट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग लिप्स देख सकते हो, ये लिप्स भी मैंने बनाया हुआ है, इमेज सर्च मैन में आपको मिल जाएगा। 3/4 व्यू लिप्स आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। टॉकिंग लिप्स करके आप सर्च करना। ये कोर्स का ही मटेरियल है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो माउथ वगैरह यूज़ कर रहा हूँ ना, जो लिप्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, ये कोर्स में हमारे मेंबर्स को दिया गया है। मैं इसी को यूज़ करूँगा, बट लिप्स के कलर को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे जो ये लिप्स का कलर है ना, ये हल्का सा कलर है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसे थोड़ा सा ना डार्क करेंगे ताकि फेस का जो स्किन कलर है इसके साथ मैच कर जाए। अब मैंने बस आपको दिखाने के लिए फेस के ऊपर डायरेक्ट सेट किया है। ठीक है, ऐसे सेट नहीं करना होता है, हम साइड में इसे सेट करके रखते हैं। बस इसके कलर को हम मैच कराने के लिए इसे मैंने फेस के ऊपर रखा है। इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा फ़िल्टर पे। और फिल्टर में आपको एक फ़िल्टर मिलेगा जिसका नाम है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। इस पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, इसके ब्राइटनेस को कम करेंगे। ठीक है, ताकि ये मैच कर जाए। और कॉन्ट्रास्ट को हमने 15% रखा है, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मत कर लेना। ठीक है, बहुत गंदा दिखेगा नहीं तो। ये ठीक लग रहा है ना, थोड़ा सा डार्क भी लग रहा है और स्किन का जो टोन है इसके साथ मैच भी कर गया, ये वाला ठीक है। अब हम इसे लेके आके ना साइड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसे मैंने थोड़ा सा एंगल में घुमा के रखा है ना, इसे मैं साइड में लाके सेट कर दूंगा। इसका डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। एक डुप्लीकेट बना के जो ऊपर वाला टॉप वाला लीप है उसे हम स्ट्रेट रख देंगे, और नीचे वाला जो रोटेट हो गया ना, इसे हम थोड़ा सा घुमा के स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा एंगल में घूम चुका है। 2 लेयर मैंने बनाया, एक में एक लीप है और दूसरे में ये नीचे का जितने भी लीप है सब के सब है। इसे रोटेट करके स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो जो दांत है, जैसे ही हमने ब्राइटनेस को कम किया, ये जो दांत है ना, ये भी थोड़ा सा डार्क हो गया है ना, इसे हमें थोड़ा सा लाइट करना होगा वाइट कलर से। पहले तो इसे रोटेट करके हम सेट कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ से वाइट कलर सिलेक्ट करेंगे और बकेट टूल का यूज़ करके ना ये दांत पे कलर फिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि डार्क हो गया, इस तरीके से टैप करके हमें कलर फिल करना है। अब ये 4K रेजोल्यूशन में है, इसीलिए बिगड़ नहीं रहा है, देख रहे हो कलर बहुत अच्छे से फिल हो रहा है। और अब ये माउथ बिल्कुल रेडी है एनिमेशन के लिए। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी पार्ट को हमें सेट किस तरीके से करना होता है। IBIS पेंट में हमने जितने भी बॉडी पार्ट्स बनाए सभी को हमने सेव किया हुआ था। अब आप लोग यहाँ पे देखो, सभी बॉडी पार्ट को मैंने छोटे छोटे करके एक ही PNG में सेट किया है, और ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि क्वालिटी ना बिगड़े। ये एक तरीके का सीक्रेट आप लोग कह सकते हैं। ड्राइंग कार्टून 2 में जो हम कैरेक्टर बनाते हैं उसको बड़ा करके हम नहीं रख सकते, उसे हमें छोटा करके पहले सेव करना होता है। ठीक है, नहीं तो अगर हम बड़ा करके रखते हैं और ड्राइंग कार्टून 2 में जाके इसे छोटा करते तो इसका क्वालिटी बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें इसे पहले से छोटा करके सेव करना है ट्रांसपेरेंट PNG में। ठीक है, अब देखो मैं आ चुका हूँ ड्राइंग कार्टून 2 पे। यहाँ पे मैंने बॉडी पार्ट्स को ऐड किया है। अब क्वालिटी ठीक करने का एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, ध्यान से देखना। जब भी हम कैरेक्टर के बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से छोटा करके सेट करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये त्रिशूल वाला पार्ट है ना, मान लो इसे मैंने सिलेक्ट किया, क्रॉप करके यहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट देख रहे हो, ये फ्रेम के अंदर नहीं आ रहा है। अगर हम इस तरीके से रख दे, ये ऊपर और नीचे से कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे छोटा करते हैं यहाँ पे, और जैसे ही हमने छोटा किया इसका क्वालिटी बिगड़ जाएगा। जैसे कि मैं स्टिक पे क्लिक करता हूँ, अभी अगर मैं आपको ना जूम करके दिखाऊँ तो आप लोग आउटलाइन देखो, इसका क्वालिटी बिगड़ रहा है।
तो हमें इस तरीके से इसे सेट नहीं करना होता है। हमें क्या करना है, IBIS पेंट पे, इसीलिए मैंने सभी बॉडी पार्ट्स को छोटा करके रखा था। अब ये जो राइट हैंड है जिसमें त्रिशूल है, इस पार्ट को हमें छोटा करना होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा करना है। ये जो बॉडी का साइज़ है ना, इस साइज़ का हमें कर लेना है। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि छोटा करने से क्वालिटी बिगड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 4K रेजोल्यूशन का कैनवास है, ठीक है। इसे हमें छोटा करके देन हमें सेव करना है। अब इस तरीके से हम इसे ट्रांसपेरेंट PNG में सेव करने के बाद अगर हम ड्राइंग कार्टून 2 में जाए और यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को ऐड करें, तो आप लोग देख पाओगे ये पार्ट जो है ये फ्रेम के अंदर आएगा। और अब इसका क्वालिटी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसे छोटा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे इसे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। बड़ा करने पे क्वालिटी ठीक ही रहेगा, छोटा करने पे बिगड़ता है। तो ये एक चीज़ है ड्राइंग कार्टून 2 में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे क्वालिटी बहुत हद तक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्वालिटी ठीक करने के लिए। जैसे कि अगर हम ड्राइंग कार्टून 2 को ओपन करें तो ऊपर सेटिंग पे क्लिक करके हमें जाना होता है, एक ऑप्शन है यहाँ पे, हमें उस ऑप्शन को एनेबल करना होता है। हाई क्वालिटी वीडियो ये दिख रहा है ना, इस वाले ऑप्शन को हमें एनेबल करना होता है, टिक करना होता है। इसके बाद से और एक चीज़ है, जैसे कि हम न्यू कार्टून पे जाते हैं तो 3 लाइन पे क्लिक करके हमें एडिट सीन पे जाना होता है और स्क्रीन साइज़ को हमें HD रेडी करना होता है। अगर ये 3 चीज़ आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा रहेगा ड्राइंग कार्टून 2 पे, ठीक है। एनिमेशन वगैरह भी अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने ड्राइंग कार्टून 2 पे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को सेट किया हुआ है। ये हमारे कोर्स का कैरेक्टर है, और जो कैरेक्टर हमने अभी अभी बनाया उस पर भी मैंने बोन सेटिंग वगैरह करके रखा है। यहाँ पे एक गलती मेरे से हुआ है कि पीछे का हेयर मैंने ऐड नहीं किया अभी, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूंगा। बाकी आप लोग देख लो, मैंने बोन सेटिंग वगैरह कर दिया है। कैरेक्टर क्वालिटी आप लोग देख सकते हो। और अगर आपको ड्राइंग कार्टून 2 और अच्छे से डिटेल में सीखना है, देखो वैसे तो ड्राइंग कार्टून 2 का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिलेगा, लेकिन अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत डिटेल में इस तरीके का एनिमेशन वगैरह सिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सभी बॉडी पार्ट्स को अच्छे से ऐड किया गया है, बोन वगैरह अच्छे से सेट किया गया है। अब ये कैरेक्टर एनिमेशन के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 एनिमेशन भी दिखाऊंगा। वैसे तो स्टार्टिंग में आपने देखा ही होगा, अब मैं 1-2 एनिमेशन आपको दिखाता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो पीछे का हेयर है ना उसे मैं सेट कर लेता हूँ, है ना। ये हेयर सेट हुआ नहीं है, तो इस हेयर को सेट करते देन मैं आपको 1-2 एनिमेशन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने हेयर वगैरह सेट कर लिया है और इस कैरेक्टर को वॉकिंग एनिमेशन दे दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से सभी फ्रेम को सिलेक्ट करके एक बैकग्राउंड भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ। आप लोग क्वालिटी वगैरह देख लो। अगर आपको क्वालिटी का इशू आता है तो जो मैंने प्रोसेस बताया उसको ट्राई करना। और ये तो रहा बेसिक एनिमेशन। अगर आपको एडवांस भी सीखना है तो हमारे कोर्स में सब कुछ सिखाया गया है, ठीक है। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स का इंट्रो वीडियो अपलोड किया हुआ है, और कोर्स का जो गाइड होता है कि किस तरीके से आपको साइन अप वगैरह करना है, वो पूरा का पूरा गाइड वेबसाइट में अपलोड किया हुआ है और यूट्यूब में भी है। आप वहाँ से देख के कोर्स वगैरह बाई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने कैरेक्टर को वॉकिंग एनिमेशन दिया और कैरेक्टर एक ही जगह पे वॉक कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड को हमने मूव किया है। और हम ड्राइंग कार्टून 2 पे ग्रीन स्क्रीन यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं वीडियो वगैरह को, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन भी है कैमरा व्यू का, जिससे हम जूम करके देख सकते हैं और जूम करके हम जो कैमरा एंगल है वो भी सेट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम जूम है ड्राइंग कार्टून 2 का, और आप लोग क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे क्वालिटी में कैरेक्टर वगैरह बना है, ठीक है। सो आज का लाइव स्ट्रीम अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर से करना।